तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सूत्र 9 चलेगा, 8 तक हो गया। एक शंका बोलिए, शंका बोलिए। तो हम परीक्षा कैसे करें कि हमें राग या द्वेष है? वो जब वो अच्छा। उदार स्थिति में आए तभी करना है या थोड़ा पीछे उसके? जब घटनाएं तो होती रहती हैं रोज, जब कोई घटना होगी तो परीक्षण हो जाएगा। राग द्वेष है या नहीं है, घट रहा है या बढ़ रहा है, कैसे पता चलेगा? उसका समाधान ये है, किसी वस्तु से मान लिया पहले हम सुख लेते थे, ठीक है, खीर पूरी हलवा मिठाई कुछ भी वस्तु हो जिसका हम सुख लेते रहे, अब हमने सोच लिया कि अब इसका सुख नहीं लेना, ऐसा सोच लिया और फरमाइश करनी छोड़ दी, जो भी लिया सो खा लिया, ठीक है। खाते समय भी ध्यान रखना है, सुख नहीं लेना, फरमाइश भी नहीं करनी और खाते समय भी सुख नहीं लेना, मन से उसका विरोध करना है, करते रहे। 6 महीना हो गया, अब सोचा आज परीक्षण करें कि राग है या नहीं है उस चीज़ में, पहले तो था ही। तो एक दिन किसी ने दोपहर में सूचना दी कि आज शाम को आपको हलवा मिलेगा, आज रात को खाने में, ऐसी सूचना दे दी। आपने कहा ठीक है खा लेंगे। अब जब रात को खाने के लिए बैठे भोजन के लिए, तो उसने दाल रोटी सब्जी सब परोस दिया, हलवा परोसा ही नहीं। फिर देखिए आपको मन में कैसा लगा कि इन्होंने तो कहा था हलवा खिलाएंगे, फिर आज खिलाया नहीं, क्या बात है? फिर आपसे रुका नहीं गया, आपने पूछा भाई क्या बात है, आप तो दोपहर में कह रहे थे हलवा मिलेगा और हलवा तो लाए नहीं आप। फिर उन्होंने कहा कि वो हमारा प्लान बदल गया, आज हलवे की छुट्टी है, कैंसिल है, नमस्ते, आज कैंसिल है। तो फिर उस समय देखो आपके मन में कैसा रहा, दुख हुआ, नहीं हुआ, कम हुआ? अगर दुख हुआ तो समझ लीजिए अभी राग है, वस्तु की अनुपस्थिति में राग नहीं मिलेगा। जब वो वस्तु खाने पीने को सुख लेने को नहीं मिलेगी तब दुख होगा, समझ लीजिए राग है। और अगर सूचना दी गई और फिर आपको नहीं खिलाया गया और फिर आपने देखा मुझे कोई दुख नहीं मिला तो ना सही, कोई बात नहीं, दाल रोटी यही खा लेंगे, यही बहुत है, अपना जीवन चलेगा, इससे भी पेट भर जाएगा, कोई बात नहीं, तो आपको दुख नहीं हुआ, तो समझना चाहिए कि अब राग नहीं है। वो कितना हुआ उसके आधार पर ही, कम हुआ दुख तो राग कम है, अधिक दुख हुआ तो राग अधिक है, और नहीं हुआ तो समझ लो नहीं है। ठीक हो गया? अच्छा, दूसरी बात, इससे भी एक और खतरनाक परिस्थिति आ सकती है। वो ये आ सकती है कि आपको सूचना भी दी गई कि हलवा मिलेगा और रात को हलवा परोस भी दिया भोजन में, और परोसने के बाद फिर 1 मिनट बाद वापस उठा लिया और फिर चिढ़ा करके बोला आज आपको नहीं खाने देंगे, परोस दिया, फिर वापस छीन लिया कि आज तुमको हलवा नहीं खाने देंगे। अब देखो कैसा लगा, कष्ट हुआ कि नहीं हुआ? अगर कष्ट हुआ तो समझो अभी राग है, और परोसने के बाद भी छीन लिया गया फिर भी कोई कष्ट नहीं, तो समझना चाहिए अब नहीं। तो वस्तु मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों स्थितियों में हम एक जैसे, तो समझना चाहिए राग नहीं, ये राग का परीक्षण हो गया। ऐसे ही द्वेष का, एक व्यक्ति ने नुकसान किया आपको गुस्सा आ गया कि बेकार आदमी दुष्ट है, फिर आपने सोचा ये तो द्वेष है, तो ये तो नहीं सोचना चाहिए, छोड़ो इसको, छोड़ दिया। फिर आपने संकल्प कर लिया कि अब इस व्यक्ति के प्रति मैं बुरा नहीं सोचूंगा, गलत नहीं सोचूंगा, तो ऐसा करके फिर छोड़ दिया सोचना,
फिर अचानक वो व्यक्ति दिख गया 2 महीने बाद, तो उसको देखकर आपको फिर गुस्सा आया, तो समझ लो अभी द्वेष है। अगर उसको देखकर द्वेष कब दुख देता है, जब वस्तु की उपस्थिति हो, तो वो व्यक्ति उपस्थित हुआ, सामने दिख रहा है, तो उसको देखकर फिर गुस्सा आया, तो समझ लो अभी इससे द्वेष है। फिर 4 महीना और निकल गया, 6 महीना हो गया, फिर वो सामने भी नहीं आया, आप बैठे बैठे उसको याद कर लिया, कोई उसकी फोटो आ गई, कहीं अखबार में आ गई या कहीं आसपास पड़ी हुई दिखाई दे गई, अथवा वैसे ही बैठे बैठे आपने याद कर लिया कि वो याद आ गया कैसा आदमी है, तो आपको कोई दुख नहीं हुआ, गुस्सा नहीं आया, क्रोध नहीं हुआ, द्वेष नहीं हुआ, जलन नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, तो समझना चाहिए नहीं, द्वेष अब नहीं। इस तरह से ऐसे राग द्वेष का परीक्षण होगा। तो जब उदारावस्था आएगी तभी होगा, उससे पहले नहीं होगा। हाँ, तो घटन तो होनी चाहिए ना, कोई परीक्षण तो व्यवहार में ही होता है। बराबर। हाँ, वो अंदर थैले में क्या रखा है वो ऐसे पता नहीं चलता, थैला खोलेंगे तो पता चलेगा ना क्या है अंदर, देखने से ही पता चलेगा। तो परीक्षण तो व्यवहार काल में ही होगा। अब वो चीज़ प्रसुप्त है, अनु है, विच्छिन्न है, क्या है, उसका तो पता नहीं चलता। जब घटना आएगी सामने तब पता चलेगा कि दुख हुआ कि नहीं हुआ, गुस्सा आया, द्वेष जलन हुआ कि नहीं हुआ। अगर हुआ तो समझो राग है, पहले की अपेक्षा कम हुआ तो समझो राग कम है, पहले की अपेक्षा द्वेष कम हुआ, गुस्सा कम आया तो समझ लो द्वेष कम हो रहा है। ऐसे परीक्षण हो जाएगा। पर ये राग द्वेष कम तभी होगा जब अविद्या को कम करेंगे, उसी के ऊपर टिके दोनों। अविद्या पर ही राग द्वेष टिके हुए सारे। अविद्या के बढ़ने पर राग द्वेष बढ़ेंगे, अविद्या के घटने पर राग द्वेष घटेंगे। बस सीधा अविद्या को ही अटैक करो, उसी को ही मारो, ये अपने आप घट जाएंगे। इसके लिए अलग सोचने की जरूरत ही नहीं। इस तरह से। और कोई शंका हो तो बोलिए। और जो एक वाक्य है कि जीव अपने कर्म सुख दुखों का भोगता है, तो ये मोटे तौर पे वाक्य है या सत्य है? ये आधी बात है। आधी बात है। आधी बात है, आधी और भी है। जो भोगी लोगों के है वो ये बात है ना, सबके लिए। अच्छा। सब लोगों पर ये नियम लागू होता है कि जो भी जीवन में हमें सुख दुख मिलते हैं, वो सारे के सारे सुख दुख हमारे कर्मों का फल नहीं है। कुछ हमारे कर्मों का फल है, कुछ बिना कर्मों के भी हमको भोगना पड़ता है। दोनों बात। इसलिए ये नहीं कह सकते कि जितना भी सुख दुख है वो सब हमारा कर्म फल है। नहीं, कर्म फल की बात नहीं। हाँ, जीव सुख और दुख का भोगता है। हाँ, तो जीव जो पदार्थ है वो भोगता है या बुद्धि तक ही? ना, भोगता तो जीवात्मा ही है। अच्छा, भोगता जीवात्मा ही है। हाँ, जो करता है सो भोगता है, ये न्याय का नियम है। जो करेगा सो भरेगा। तो करता कौन है? आत्मा या बुद्धि या मन इंद्रियां? कौन? जीवात्मा। आत्मा ही है ना। चेतन तो वही है, सोचता वही है। जो सोचता है, विचार करता है, योजना बनाता है, क्रिया करता है, वही असली करता है। और फिर इसका दंड भी उसी को भोगना। गलत सोचा, गलत बोला, गलत आचरण किया तो उसका दंड मिलेगा, वो भी उसी को भोगना है जिसने कर्म किया था। उसी की जिम्मेदारी है। जिसने कर्म शुरू किया उसी को दंड भोगना, और जिसने अच्छा कर्म किया तो इनाम भी उसी को मिलेगा। अब मन, इंद्रियां, बुद्धि, शरीर ये सब जड़ चीजें, ना ये सोचती है, ना योजना बनाती है, ना करती है स्वयं। ये तो जड़ पदार्थ है। जड़ पदार्थों की कोई जिम्मेदारी नहीं, चेतन की जिम्मेदारी। इसलिए वही करता है और अंत में वही भोगता है। भोगने का स्वरूप बताया 2 तरह से। एक तो केवल सुख दुख की अनुभूति मात्र करना, उसको महसूस होता है कि हाँ अब अच्छा है, अब अच्छा आ रहा है, अच्छी फीलिंग है, सुख मिल रहा है। और अब अच्छी फीलिंग नहीं है, अब दुख मिल रहा है, परेशानी हो रही है, कष्ट हो रहा है, इसकी फीलिंग मात्र करना। असली भोग तो इसी का नाम है। ये तो जीवात्मा भोगता है। पर वो अविद्या वाला भोग है कि वो खीर को भी अपने अंदर मान रहा है, खीर भी मुझ में जा रही है, हलवा भी मुझ में जा रहा है, सब संपत्ति भी मुझ में जा रही है। वो अविद्या वाली बात है। तो वो नहीं होनी चाहिए। और यहाँ तक तो होगा ही, क्योंकि कर्म हमने किया तो फिर फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा। उसका भोगने का मतलब सुख और दुख की अनुभूति करना। वो चेतन आत्मा ही करेगा और कोई नहीं करेगा। इस तरह। ठीक, धन्यवाद। अब आगे चलें? हाँ, ठीक है। तो 8 सूत्र हो गए थे। अब चलेगा 9वां। 9वें सूत्र में 5वें क्लेश की चर्चा है। 5 क्लेशों के नाम फिर से दोहराएंगे।
अविद्या, अविद्या, अस्मिता, अस्मिता, राग, राग, द्वेष, द्वेष, अभिनिवेश, अभिनिवेश। ये 5 क्लेश हैं। 4 की चर्चा हो चुकी है, अब 5वां है अभिनिवेश। सूत्र 9 बोलिए। स्वरसवाही, स्वरसवाही, विदुषोपि, विदुषोऽपि, तथा रूढ़ो, तथा रूढ़ो, अभिनिवेश। अभिनिवेशः। ये अभिनिवेश क्लेश है। इसका अर्थ है मृत्यु से जो भय लगता है, मृत्यु से जो डर लगता है, उसका नाम है अभिनिवेश। तो इसके बारे में कहा स्वरसवाही, ये अपने ही संस्कार से चलता है। स्वरसवाही, ये पीछे से आ रहा है, पिछले जन्म से आ रहा है। कई जन्मों से हम मरते आ रहे हैं, जीते आ रहे हैं। हर बार मरते हैं तो उसका एक संस्कार पड़ जाता है आत्मा पर, मन के ऊपर। उसका नाम अभिनिवेश है। वो संस्कार हमारे अंदर मृत्यु से भय को उत्पन्न करता है। तो ये जो मृत्यु से जो भय लगता है, ये बच्चे को भी लगता है, जवान को भी लगता है, बूढ़े को भी लगता है, अनपढ़ को भी लगता है, पढ़े लिखे को भी लगता है, राष्ट्रपति को भी लगता है, चपरासी को भी, सबको लगता है। और मनुष्य को क्या, कीड़े मकोड़े को भी डर लगता है। आप चींटी को ज़रा सा छू दो, देखो फट भाग लेगी, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। मकोड़ा चल रहा फर्श पे, उसको थोड़ा सा पीछे से यूँ छू दो, तुरंत स्पीड बढ़ जाएगी, भागेगा वो। कोई भी प्राणी हो, शेर हो, भेड़िया, सांप, बिच्छू, कोई भी हो, सब डरते हैं मरने से। अब देखिए, बिल्ली का बच्चा, कुत्ते का बच्चा, छोटा सा 4, 5, 6 दिन का, अभी बेचारे की मुश्किल से आंखें खुली हैं, अभी दुनिया देखी नहीं खास, अभी तो मुश्किल से आंखें खुली है, और उसको एक थोड़ा सा आप ऐसे छू दो, थोड़ा सा हल्का सा धक्का मारो तो घबरा जाएगा। अभी तो उसको पता ही नहीं कि मरना क्या होता है, उसने इस जीवन में तो मर के देखा नहीं, फिर क्यों डर लग रहा है? वर्तमान जीवन में उसको नहीं मालूम कि क्यों डरना चाहिए, डर का क्या कारण, उसको पता नहीं। अभी तो वो आंखें खुली है मुश्किल से, तो भी वो डरता है, छूते ही डरता है। तो ये डर उसमें कहाँ से आया? पिछले जन्म से आया। इसलिए कहा स्वरसवाही, ये पूर्व जन्म से ही अपने स्वभाव से ही चला आता है हमारे साथ, आत्मा के साथ, मन में ये संस्कार पीछे से चला आता है। और ये विदुषो अपि तथा रूढ़ो, विद्वानों के ऊपर भी वैसे ही आरूढ़ है, जैसे बच्चे पर, अनपढ़ पे, मूर्ख पे, जैसे कुत्ते पर, गधे पर, बकरी पर, शेर पर, सांप पर, बिच्छू पर, जैसे प्राणियों पे, ऐसे आदमी पर भी, और आदमियों में, मनुष्यों में भी, अनपढ़ पे भी और विद्वान पे भी, सबके ऊपर यूं कोई सवार, एक जैसा, सबके सब डरते हैं। तो इसका नाम अभिनिवेश है, मृत्यु से भय। एक बात और समझनी है यहाँ, ये जो 5 क्लेश हैं, इनमें पिछले 4 का कारण क्या? अविद्या, अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषाम। तो अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इन 4 क्लेशों का मूल कारण अविद्या है। तो यहाँ जो लिखा है ना, विदुषोऽपि तथा रूढ़ो, विद्वान पर भी, पढ़े लिखे व्यक्ति पर भी वैसे ही सवार है जैसे कि अनपढ़ पर। तो इसका अर्थ ये लेना है कि जो शाब्दिक रूप से तो विद्वान हो गया, योगी, पर अभी तत्व ज्ञान नहीं हुआ उसको। शाब्दिक ज्ञान हो गया, तत्व ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि इसका कारण अविद्या बताया। पुस्तक पढ़ करके भी अविद्या बहुत भारी है। बताया था ना, बड़े बड़े अच्छे अच्छे राष्ट्रपति तक इसके चक्कर में फंसे हुए हैं अविद्या के। MCA, BCA, M.Tech और CA और क्या क्या जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, वो सब मौत से डरते हैं, सब में अविद्या भरी हुई है। तो यहाँ शाब्दिक विद्वान ये अर्थ लेना है, जिसको तत्व ज्ञान हो गया, उसकी अविद्या हट गई। अब जब अविद्या हट गई तो अभिनिवेश भी खत्म, उसको डर नहीं लगेगा, उसको मरने से डर नहीं लगेगा। वो मृत्यु से अपनी सुरक्षा करेगा, ये बात ठीक है। सुरक्षा करना अलग बात है, डरना अलग बात है, दोनों में अंतर है। अगर कोई कहता है कि मैं नहीं डरता, इसका अर्थ ये थोड़ी ट्रक के सामने खड़ा हो जाएगा, मैं डरता, चलाओ ट्रक, तो फालतू पागलपन है, मरने वाली बात। सुरक्षा करना अलग बात है, सुरक्षा तो फिर भी करनी चाहिए। नहीं डरता तो भी सुरक्षा तो रखनी चाहिए। जीवन मरने के लिए थोड़ी मिला है, जीने के लिए मिला है, कुछ सेवा करने के लिए मिला है, कुछ अपना भी काम करेंगे, देश का भी करेंगे, सबका काम करेंगे, इसलिए तो जीवन मिला है, मरने के लिए नहीं मिला। तो डर लगना अलग बात है और सुरक्षा रखना अलग बात है।
सुरक्षा हम इसलिए करते हैं कि हमारा काम बाकी बचा हुआ है, वो पूरा करना है। मोक्ष तक का जो काम बाकी बचा है वो पूरा करना है। उसके लिए हमको शरीर की सुरक्षा आवश्यक है। इसलिए बड़े बड़े मंत्री, मिनिस्टर सब लोग अपनी सुरक्षा रखते हैं। ये देश का काम करना भाई, बहुत सारा काम है, घर का भी है, परिवार का भी, समाज का भी, देश का भी, तो सुरक्षा तो होनी चाहिए। रखो, ठीक बात है, कोई बुरी बात नहीं है, पर डरना नहीं चाहिए। ये ना डरना केवल वही कर पाएगा जिसको तत्व ज्ञान हो गया। शास्त्र भी पढ़ लिया और तत्व ज्ञान भी हो गया, बस वही बच पाएगा इस अभिनिवेश से। और जो शास्त्र को पढ़ लिया और अविद्या भी हटी नहीं, तत्व ज्ञान हुआ नहीं, उसको डर लगेगा। तो यहाँ ये विशेष बात थी समझने की। ठीक है, चलिए भाष्य पढ़ेंगे। सर्वस्य प्राणिनः इयम् आत्माशीः नित्या भवति मा न भुवं भूयासम् इति। भाष्यकार व्यास जी महाराज कहते हैं, सर्वस्य प्राणिनः, सभी प्राणियों की, मनुष्य, कुत्ता, भेड़, बकरी, मक्खी, चींटी, मच्छर, सब सारे प्राणी, सब प्राणियों की, इयम यह है, आत्माशीह आत्मा की इच्छा, नित्या भवति सदा ही होती है। सब प्राणियों की आत्मा की इच्छा ये सदा रहती है। क्या इच्छा रहती है? माँ न भुवम। अब यहाँ दो निषेध हैं, एक माँ ये निषेध में और न भी निषेध में। भुवम का अर्थ है होऊं, रहूं, जीवित रहूं, और माँ और न दो निषेध आ गए। तो मैं न रहूं ऐसा ना हो, दो निषेध आ गए ना। मैं ना रहूं अर्थात मैं मर जाऊं ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हर एक आत्मा की इच्छा है, चाहे वो मक्खी का आत्मा हो, गधे का आत्मा हो, शेर का हो, सांप का, बिच्छू का, मनुष्य का, अनपढ़ का, विद्वान का, किसी का भी हो। सब आत्माओं की ये स्वाभाविक इच्छा रहती है, मतलब ये शुरू से इच्छा रहती है कि मैं मर नहीं जाऊं। तो फिर क्या रहूं? भूयासम् इति, मैं जीवित रहूं, मैं बना रहूं, मरूं नहीं, ऐसी सबकी इच्छा होती है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। न च अननुभूत मरण धर्मकस्य एषा भवति आत्माशीः। ये जो आत्मा की इच्छा है कि कभी ऐसा ना हो मैं मर जाऊं, अर्थात मैं सदा जीवित रहूं, ये जो जीवित रहने की इच्छा हो रही है और मरने से जो डर सा लग रहा है कि कभी मर ना जाऊं, तो इस बारे में कहते हैं ये ऐसा नहीं हो सकता कि जिसने कभी मरण धर्म का अनुभव न किया हो और उसको ये इच्छा हो जाए। जिसने कभी मर के देखा ही नहीं, वो क्यों उससे डरेगा? मरने से अनुभव ही नहीं है, पीछे संस्कार ही नहीं है। तो अपना मनोविज्ञान का ये नियम है कि जब किसी चीज़ की अनुभूति होती है, पहले अनुभूति होगी, फिर उससे संस्कार बनेगा। आपने ताजमहल देख लिया, तो ताजमहल की अनुभूति की, अब उसका संस्कार बनेगा, और वो संस्कार आपको कालांतर में स्मृति उत्पन्न करेगा। 2 महीना, 6 महीना, साल भर में फिर आपको स्मृति उत्पन्न हो सकती है। यदि आपने ताजमहल देखा ही नहीं, उसकी अनुभूति ही नहीं है, उसका संस्कार ही नहीं बनेगा, और जब संस्कार ही नहीं है, हाँ जी फोन कर, जब उसकी अनुभूति नहीं है तो उसका संस्कार भी नहीं है, संस्कार नहीं है तो उसकी स्मृति बनेगी ही नहीं, स्मृति उत्पन्न ही नहीं होगी। तो इसी तरह से जिसने कभी मर के देखा ही नहीं, उसको मरने की अनुभूति नहीं, अनुभूति नहीं है तो संस्कार नहीं है। जब संस्कार नहीं है तो मरने से क्यों डरेगा? संस्कार से ही तो डर लग रहा है। तो जिसने आज तक कभी मर के नहीं देखा, उसको ये मरने का भय कभी नहीं सताएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि सब प्राणी, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े सब मरने से डरते हैं। छोटे छोटे बस पैदा होते ही मरने से डरना शुरू कर देते हैं। तो इसका अर्थ है कि इन्होंने कभी पूर्व जन्म में इसका अनुभव किया है, मरने का, मरण दुख का अनुभव किया है। उसी वजह से वो संस्कार आया, और उसी संस्कार के कारण अब फिर मरने से डरते हैं। तो ये आत्मा की जो इच्छा है बिना मरे ये पैदा नहीं हो सकती। आगे कहते हैं एतयाच पूर्व जन्म अनुभव प्रतीयते। तो इस इच्छा से कि मैं कभी मर ना जाऊं,
मैं सदा जीवित रहूं, ठीक ठाक जीता रहूं, इस इच्छा से, एतया इस इच्छा से पूर्व जन्म का अनुभव ये सिद्ध होता है। इससे पहले कोई जन्म था जब हमने कष्ट भोगे, जब हम मर गए, मरने का दुख भोगा, वो संस्कार चला आया और उसी वजह से आज हम डर रहे हैं। तो इससे पूर्व जन्म का अनुभव सिद्ध होता है। स च अयम अभिनिवेशः क्लेशः स्वरसवाही कृमेरपि जातमात्रस्य प्रत्यक्ष अनुमान आगमैः असंभावितो मरणत्रासः उच्छेद दृष्ट्यात्मकः पूर्वजन्म अनुभूतं मरण दुःखम अनुमापयति। कहते हैं स च अयम, वह यह अभिनिवेशः क्लेशः, अभिनिवेश क्लेश, यह अभिनिवेश क्लेश स्वरसवाही, ये अपने संस्कार से ही चला आता है, पूर्व संस्कार से बहता हुआ चलता हुआ आ रहा है। क्रमेरपि जात मात्रस्य, जो छोटा सा कीड़ा अभी पैदा ही हुआ है, पेड़ की डाली पर चल रहा है, छोटा सा कीड़ा, हरे हरे कीड़े होते हैं वृक्षों पर, बेलों पर, लताओं पर, अंगूर की बेल पर होते हैं, तो थोड़ा सा उसको छू दो, बस देखो फटाफट करंट आ जाएगा, उसमें भागेगा फटाफट। तो बस उत्पन्न मात्र हुआ है, भी केवल जन्म ही लिया है, छोटा सा है, उसको छूते ही वो घबराता है, तो उसको भी ये मरने से डर लगता है। ये मरने का जो डर है, कहते हैं उस छोटे से कीड़े को, अभी जिसने जन्म ही लिया है, प्रत्यक्ष अनुमान आगमैः असंभावितो, ना तो उसने मर के देखा प्रत्यक्ष और न कोई अनुमान लगा कि कोई मरता हो, उसको देखकर सोचा चलो ये मर गया मैं भी मर जाऊंगा, ऐसा भी कोई देख के किसी को अनुमान भी नहीं कर रहा। और आगम प्रमाण तो उनके लिए लागू ही नहीं होता, वो कोई किताब तो पढ़ते नहीं, कोई उपदेश तो सुनते नहीं, भैया बच के रहना, ट्रक से टकराना नहीं। बच्चों को तो हम सिखा देते हैं गाड़ी से टकराना नहीं, वो उसको तो कोई सिखाता नहीं। तो जिस छोटे से कृमि को भी पैदा होते ही ये डर लगता है, और उसके इस जीवन में, छोटे से जीवन में प्रत्यक्ष अनुमान और आगम से संभव ही नहीं है, फिर भी क्यों लग रहा है, फिर भी लग रहा है। तो ये बात, उसका जो मरण त्रास है, मरने का जो डर है, भय, उच्छेद दृष्ट्यात्मक, इसका स्वरूप कैसा है? इसका स्वरूप ऐसा है, वो ऐसा मानता है कि बस मर गया तो मैं खत्म, आई विल लॉस्ट, मेरी सत्ता ही खत्म हो जाएगी, ऐसा उसको लगता है। इसलिए वो कहता नहीं मैं तो खराब खत्म नहीं होना चाहता, मैं तो रहना चाहता हूँ, इसलिए कभी ऐसा ना हो मैं खत्म हो जाऊँ, ऐसा वो मानता है अविद्या के कारण, क्योंकि अविद्या क्षेत्र उतरे जाऊँ। सच तो ये है कि भले ही शरीर छूट जाएगा तो भी आत्मा मरने वाला नहीं है, वो तो तत्व ज्ञान, पर वो तत्व ज्ञान तो है नहीं उसको, वो तो अविद्या ही है ना। इसलिए अविद्या के कारण वो ये समझता है कि मरने का मतलब मैं खत्म, मेरी सत्ता ही समाप्त, ऐसे स्वरूप वाला। उच्छेद माने विनाश, दृष्ट्यात्मक ऐसे जिसमें भावना होती है, ऐसी जिसमें दृष्टि होती है कि बस मेरा विनाश ही हो जाएगा, मैं तो बचूंगा ही नहीं, ऐसे स्वरूप वाला। ये अभिनिवेश क्लेश पूर्व जन्म अनुभूतम, पूर्व जन्म में अनुभव किए गए, मरण दुखम, मृत्यु के दुख का, अनुमापयति, अनुमान कराता है। इससे अनुमान होता है पिछले जन्म में भी ये मरने का दुख भोग चुका है, इसीलिए अब डर रहा है कि कभी दोबारा न मर जाऊं। इस तरह से सुन बोलिए, ये ट हलंत है क्या? उच्छेद दृष्ट हलंत होना चाहिए, दृष्ट्यात्मक, ये ट पूरा छपा हुआ है, इसको हलंत करना चाहिए। ठीक है, हाँ धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। यथा च अयम अत्यंत मूढ़ेषु दृश्यते क्लेशः, जैसे यह क्लेश अत्यंत मूढ़ प्राणियों में देखा जाता है। कीड़े, नाली के कीड़े अंधेरे में रहते हैं और गंदे गंदे स्थानों में रहते हैं, सांप, बिच्छू, मक्खी, मच्छर, ये अत्यंत मूढ़ है। मतलब खराब से खराब प्राणी कोई भी हो, घटिया से घटिया, सब में ये देखा जाता है मरने का डर। जैसे ये मृत्यु का भय सब प्राणियों में देखा जाता है, मूढ़ प्राणियों में। तथा विदुषो अपि विज्ञात पूर्व अपरांतस्य
पूर्व अपरांतस्य रूढ़। रूढ़ः। तो जैसा ये छोटे मोटे प्राणियों पर सवार रहता है मृत्यु का भय, ऐसा ही तथा विज्ञात पूर्वापरांतस्य, जिसने पूर्व और अपर सब जान लिया, सारे शास्त्र पढ़ लिए, अगला जन्म पिछला जन्म सब समझ लिया, आत्मा अमर है, बार बार जन्म लेता है, बहुनी में व्यतीतानी जन्मानि तव चार्जुन, अर्जुन मेरे और तुम्हारे बहुत सारे जन्म बीत गए, आगे आगे सब जानता है वो। तो सारे शास्त्र पढ़ कर के भी विदुषोपि, ऐसे विद्वान पर भी, तथा रूढ़ा, उस पर भी वैसे ही सवार है, जैसे अनपढ़ पे ऐसे ही पढ़े लिखे पे। तो यहाँ वही अर्थ लगाएंगे जिसको अभी तत्व ज्ञान नहीं हुआ, जिसने शाब्दिक रूप से ये जान लिया कि मरने के बाद जन्म होता है, इससे पहले भी था कोई जन्म, तो बार बार जन्म होता रहता है, आत्मा अजर अमर है। शाब्दिक ज्ञान वाले व्यक्ति पर भी ये वैसे ही सवाल रहता है जैसे अनपढ़ पे अथवा छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों पे। कस्मात् समाना ही तयोः कुशल अकुशलयोः मरण दुख अनुभवात् इयं वासना इति। ये अनपढ़ पे भी सवार है, पढ़े लिखे पर भी सवार है, ऐसा क्यों? कस्मात्, क्या कारण? उसका उत्तर दिया, तयोः कुशल अकुशलयोः, वो जो दोनों तरह के व्यक्ति हैं, कुशल माने शाब्दिक विद्वान, यहाँ कुशल का शाब्दिक विद्वान लेंगे प्रसंग के अनुसार। तो जिसने शब्दों में तो पढ़ लिया, सब जान लिया, मरने के बाद अगला जन्म, फिर अगला जन्म, फिर अगला जन्म, आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा अमर है, शरीर उत्पन्न होता है, वो नष्ट होता है, सब जान लिया शाब्दिक रूप से। उस व्यक्ति की भी, और अकुशल, जिसने शब्द नहीं पढ़ा, शास्त्र नहीं पढ़ा, और पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा है वो उसने भी नहीं पढ़ा, तो इन दोनों की, पढ़े लिखे की और अनपढ़ की, और सब प्राणियों की, मरण दुख अनुभवात, मृत्यु दुख का अनुभव करने से, यम वासना समान, ये जो संस्कार बनता है मरने के भय का, ये सबका बराबर है। इसलिए सबको डर लगता है, चाहे अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे वो मनुष्य हो या कीड़ा मकोड़ा हो, सबको डर लगता है, क्योंकि मरने के दुख से जो संस्कार बनता है वो सबका एक समान है, ये कारण। तो ये मृत्यु का भय है, ये भी अविद्या के कारण से है। जब तक अविद्या रहेगी, जब तक व्यक्ति शरीर को आत्मा मानता रहेगा, ये अविद्या है। शरीर को आत्मा मानना अविद्या है। अनात्मसु आत्मख्याति। तो ये शरीर अनात्मा है और अनात्मा को हम आत्मा माने बैठे, शरीर को आत्मा मान लिया, चौथी अविद्या हो गई। तो इस कारण से ये मृत्यु का भय पैदा हो जाएगा। मरेगा शरीर और व्यक्ति मानेगा मैं मर रहा हूँ, और वो मरना चाहता नहीं, इसलिए उसको डर लगेगा। जब तत्व ज्ञान हो जाएगा और ठीक समझ में आ जाएगा ये शरीर है, शरीर मुझसे अलग चीज़ है, शरीर पैदा होता है, मैं पैदा नहीं होता, शरीर मरता है, मैं मरता नहीं, जब ये अच्छी तरह समझ में आ जाएगा तब उसको मरने से डर नहीं लगेगा। जैसे एक बस सूरत में, गुजरात में सड़क पे चल रही थी और सामने से एक ट्रक आ रहा था, उससे टकराई, बस टूट के चूर चूर हो गई। तो हमें कोई कष्ट हुआ? क्यों नहीं हुआ? हम ये समझते हैं कि बस हमसे अलग चीज़ है, हम बस थोड़ी है, बस से अलग है, हम अलग है। बस टूटी ना, मेरा क्या बिगड़ेगा, मैं तो ठीक ठाक हूँ। जैसे बस के टूटने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, बस मुझसे भिन्न वस्तु है और मैं बस से भिन्न वस्तु हूँ, तो वो टूटी है ना, मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ा। बस के टूटने पर मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ मैंने समझ रखा है मैं बस से अलग चीज हूँ, तत्व ज्ञान है मुझे इस मामले में। इसी तरह से फिर मैं कार से अलग चीज हूँ, कार टूट गई, मैं तो ठीक ठाक हूँ, अब भी कोई समस्या नहीं है। फिर मैं शरीर से भी अलग हूँ, जैसे मैं कार से अलग हूँ, जैसे बस से अलग हूँ, ऐसे ही शरीर से भी अलग हूँ। शरीर टूट गया, मेरा क्या बिगड़ा, कुछ नहीं। जब ये तत्व ज्ञान होगा तब मरने से डर नहीं लगेगा। तो स्वामी दयानंद जी को लोगों ने कहा कि तुम यहाँ थोड़ा झूठ से संधि समझौता कर लो, तुम्हें इतना इनाम देंगे, इतना पैसा देंगे, इतना सम्मान देंगे, इतनी सुविधा देंगे और ये पद देंगे, मंदिर का महंत बना देंगे और लाखों रुपये इनकम है इसकी साल की,
और उस समय तो लाखों, तो आज तो अरबों में हो जाएगी। तो इतनी बड़ी संपत्ति मिल रही है तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया, नहीं ये नहीं चाहिए। देखो फिर लोग तुम्हें मार देंगे, भले मार दो, क्या मार दोगे? शरीर को मार सकते हो, मुझे नहीं मार सकते। मैं आत्मा हूँ, उनको तत्व ज्ञान था, इसलिए उनको डर नहीं लगता। तुम क्या मारोगे? गोली मारोगे, तोप का गोला मारोगे, और क्या मारोगे? मार डालो। शरीर को मारोगे, मुझे थोड़ी मार सकते। तो उनको मरने से डर नहीं लगता जिनको तत्व ज्ञान हो। ये बात। बोलिए प्रश्न। अभिनिवेश का यानी प्रकृति से धातु प्रत्यय से वैसे विष प्रवेशन धातु है मूल तो, फिर नी उपसर्ग लगाएंगे तो निवेश होगा, है ना? निवेश। फिर अभी उपसर्ग और जोड़ेंगे तो अभिनिवेश। फिर कुछ और अर्थ बनता होगा, उपसर्ग लगा लगा के अर्थ बदलते भी हैं, बहुत सारे अर्थ बदलते भी हैं। तो अब मान लो इन दो उपपद लगाए, अभी और नी, तो इन दोनों को जोड़कर ऐसा अर्थ बनता होगा कि मरने से डर। तो ये इसी अर्थ में शब्द प्रचलित है। तो इन उपसर्गों के लगाने से ऐसा अर्थ बन जाएगा, तो मरने से डर लगता है। वैसे थोड़ा सा इससे मिलता जुलता सा अर्थ बनाए अगर, तो विष प्रवेशन है, प्रवेश करना। तो नी नितराम प्रवेश, नी निवेश है, अच्छी तरह से प्रवेश करना। तो ये हो सकता है कि पुनर्जन्म में प्रवेश किया, आत्मा ने दूसरे शरीर में प्रवेश किया। तो ऐसा कोई शाब्दिक अर्थ धातु से बन तो जाएगा, लेकिन उसमें ये भावना नहीं आ पा रही कि मरने से डर। हाँ, डर वाली बात नहीं आ रही इसमें, जो है पुनर्जन्म की बात आ रही है। तो ये अर्थ नहीं लगाएंगे हम, जो इसका प्रचलित अर्थ है, रूढ़ि अर्थ, वही ले लेंगे, वही अर्थ ले लेंगे। अभिनिवेश मतलब मृत्यु से भय जी। और अभी जो हमारी 4 चतुष्पदा अविद्या थी, हाँ हाँ, तो उससे इन क्लेशों को जोड़ सकते हैं कि जैसे किसी किसी भाग से कोई कोई क्लेश उत्पन्न होगा। किसी भाग से कोई क्लेश ऐसा भी होगा, मिक्स भी होगा। हाँ, 2-3 से भी पैदा होता होगा। जैसे अनित्य को नित्य मानेंगे तो राग उत्पन्न होगा, और सुख मानेंगे, दुख में सुख मानेंगे तो राग हो जाएगा, और जड़ को चेतन मानेंगे तो राग हो जाएगा। तो कई क्लेश ऐसे होंगे जो अविद्या के 2-3-4 भागों से, सारे से ही पैदा होते होंगे, और कोई किसी भाग से पैदा होता होगा। जैसे ये अभिनिवेश है, ये अभिनिवेश तो इस भाग से होगा, अनात्मनि आत्मख्याति, जो आत्मा नहीं है उसको आत्मा मान लें, इस अविद्या के कारण ये अभिनिवेश हो जाएगा कि शरीर को आत्मा मान लिया इसलिए डर लग रहा है मरने से। ऐसे अलग अलग विचार करने से पता चल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हाँ, 10वां सूत्र, 5 क्लेश की बात पूरी हो गई। तो बात शुरू में चली थी, नए लोग योगाभ्यास कैसे करें, योग में एंट्री कैसे करें, प्रवेश कैसे करें, वहां से पहले सूत्र से चली थी। तो क्रिया योग की बात बताई। दूसरे सूत्र में बताया कि क्रिया योग इसका प्रयोजन ये है, समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करणार्थ। तो क्लेश की बात आई थी प्रासंगिक, तो अब क्लेश की चर्चा पूरी हो गई। अविद्या आदि 5 क्लेश हैं, सबकी परिभाषा बता दी। अब अगली बात कहते हैं सूत्र 10 में, बोलिए। ते प्रति प्रसव हेया, प्रति प्रसव हेया सूक्ष्मा सूक्ष्मा। भाष्य पढ़ते हैं। ते पंच क्लेशा, ते पंच क्लेशाः दग्ध बीज कल्पा, दग्ध बीज कल्पा योगिनः योगिनः चरिताधिकारे चरिताधिकारे चेतसी चेतसि प्रलीने प्रलीने सह तेनैव सह तेन एव अस्तं गच्छन्ति। अस्तं गच्छन्ति। इस सूत्र में बताते हैं वो जो 5 क्लेश हैं वो कब नष्ट होंगे, कैसे नष्ट होंगे। तो फिर जब वो नष्ट होंगे तब क्या होगा, ये बात बता रहे। ते पंच क्लेशा, वे 5 क्लेश। सूत्र में शब्द है सूक्ष्मा, इस सूक्ष्मा का अर्थ है दग्ध बीज कल्पा। जब दग्ध बीज के समान हो जाएंगे,
जैसे गेहूँ चने का बीज हमने भून दिया भट्ठी में, अग्नि में, वो दग्ध बीज हो गया, वो बीज दग्ध हो गया, जल गया। ऐसे ही जब ये क्लेश जले हुए बीज के समान हो जाएंगे, मतलब बिल्कुल जीरो पे आ जाएंगे, अब कोई काम नहीं करेंगे, पूरी तरह से मर जाएंगे, इस तत्व ज्ञान की अग्नि से भुन जाएंगे, जल जाएंगे, जरा भी अविद्या नहीं बचेगी, थोड़ा भी राग द्वेष नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा। तब योगी ना, उस योगी के चरिताधिकारे चेतसी, चरित माने समाप्त, अधिकार जो दबाव था, भोगों का दबाव, भोगों में आसक्ति, संसार की ओर गति, भागना, प्रवृत्ति, आकर्षण, जब चित्त पर से गुणों का दबाव, रज और तम का जो दबाव था वो खत्म हो जाएगा, अब वो उसको संसार में नहीं घसीट पाएंगे। तब उस योगी के चित्त की ऐसी स्थिति होने पर फिर चित्त का क्या होगा, प्रलीन हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा, चित्त का विनाश हो जाएगा, ईश्वर उसको तोड़ फोड़ डालेगा, क्योंकि अब चित्त का कोई लाभ नहीं है, कोई प्रयोजन बचा ही नहीं। ईश्वर ने चित्त, मन, इंद्रियां, बुद्धि, सारे शरीर आदि किस पर्पज से दिए थे, भोग और अपवर्ग की सिद्धि के लिए, तो उसने सारे कर लिया, भोग भी कर लिया, अपवर्ग भी कर लिया, तत्व ज्ञान हो गया, सारे संस्कार दग्धबीज हो गए, अब कुछ काम बचा ही नहीं, जिस काम के लिए मिला था वो काम कंप्लीट हो गया, तो फिर अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए ईश्वर उसको तोड़ फोड़ के नष्ट कर देगा। तो उस चित्त के नष्ट होने पर तेनैव सह अस्तम गच्छन्ति, वो क्लेश उसी चित्त में ही तो थे, जब चित्त टूट गया तो क्लेश भी टूट गए, खत्म हो गए, मर गए, नष्ट हो गए, जीवात्मा से अलग हो गए, तब उनका ये परिणाम होगा। तो तत्व ज्ञान ही एक उपाय है, उससे हमको अविद्या को मारना, अविद्या मरती जाएगी, राग द्वेष सारे मरते जाएंगे, पांचों क्लेश मरते जाएंगे, अंत में ये समाधि वाले योगी में ही पांचवीं दग्धबीज अवस्था आएगी, और फिर उसके बाद चित्त भी नष्ट, शरीर भी नष्ट, सूक्ष्म शरीर भी, स्थूल शरीर भी, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, क्लेश भी समाप्त हो जाएंगे, और ये सूक्ष्म शरीर और तीसरा कारण शरीर वो भी जीवात्मा से पृथक हो जाएगा, मतलब तीनों शरीर जीवात्मा से अलग हो जाएंगे, जीवात्मा अलग, तीनों शरीर अलग, और सब क्लेश खत्म, बस इस अवस्था में उसका मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष का मतलब यही है, तीन शरीरों से छूटो, तीन दुखों से छूटो, जन्म मरण से छूटो, उसका मोक्ष हो जाएगा। यहाँ तक हमको पहुँचना है, अब देखिए लगाइए जोर, कब पहुँचेंगे, कितनी गति से चलेंगे और कब पहुँचेंगे, ये हर एक को अपना अपना देखना हिसाब। सूत्रकार देखिए, ते वे क्लेश सूक्ष्म जब दग्धबीज हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं, जल भून करके समाप्त हो जाते हैं, तब प्रति प्रसव हेया, प्रसव का अर्थ है उत्पत्ति, प्रति प्रसव उससे उल्टा विनाश, तो वे दग्धबीज होकर नष्ट हो जाते हैं, और हेया छूट जाते हैं, आत्मा से छूट जाते हैं, और वो रहते हैं चित्त में, चित्त भी छूट जाता है, क्लेश भी छूट जाते हैं, सब तीन शरीर छूट जाते हैं, ये मोक्ष की स्थिति है। तो योग दर्शन आदि शास्त्रों में बिल्कुल क्लियर बात है, स्पष्ट लिखा है कि जब पांच क्लेश दग्धबीज होंगे तभी मोक्ष होगा, उससे पहले नहीं। और जब ये छूट जाएंगे, सब क्लेश आदि नष्ट हो जाएंगे, बस फिर मोक्ष हो जाएगा, फिर कोई समस्या ही नहीं। मोक्ष में जो एंट्री का क्राइटेरिया है जी, उसका प्रमाण ये है अर्थापत्ति से। हाँ, ये उसका प्रवेश प्रमाण पत्र है कि जब क्लेश दग्धबीज होंगे तो मोक्ष होगा। इससे इसी संदर्भ में एक पंक्ति पहले आ चुकी है, कुशलः चरमदेह, उसका नाम था कुशल, और चरमदेह अंतिम शरीर वाला, पंचमी दग्धबीज भाव अवस्था तत्र भवति, उसी के शरीर में, ये उसी के चित्त में पांचवी अवस्था होती है क्लेशों की, दग्धबीज, बस वो उसका अंतिम शरीर है। उस पंक्ति से भी ये पता चलता है कि इसके बाद फिर जन्म नहीं होगा। और आगे भी एक बात आएगी, आगे 27वें सूत्र के भाष्य में भी आएगी ऐसी ही बात, कि मोक्ष में जो व्यक्ति जा रहा है उसका ये आखिरी शरीर है, अब उसको अगला जन्म नहीं लेना। कैसे पता चलेगा कि उसको अगला जन्म होगा कि नहीं होगा? पता तो चलना चाहिए ना, अब हम मोक्ष में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, कितनी दूर है, कुछ तो पता चलना चाहिए। रोड पे चलते हैं तो माइलस्टोन बताता है कि बम्बई 200 किलोमीटर है फिर 40-50 गए तो बताता है 160-150 बचा है अभी,
तो माइलस्टोन बताता है, तो यहाँ भी पता तो लगना चाहिए कि मोक्ष कितनी दूर है, अभी कितना किलोमीटर पार हुआ, कितना बाकी है, तो सब पता चलेगा, आगे भी आएगी बात। तो ये तो बात हो गई उसकी कि जिसका पंच क्लेश दग्ध बीज हो गया वो तो चला गया मोक्ष में। लेकिन हम जैसे आप जैसे अभी सारे तो इसी योग्य बने नहीं ना, अभी तो हम बैठे हैं शरीर में, और अभी ऐसा लगता भी नहीं है कि और तुरंत मोक्ष होने वाला, ऐसा भी नहीं लगता, क्योंकि अभी क्लेश तो बचे ही हुए, किसी के कम किसी के अधिक वो अलग बात है, पर अभी हैं, क्लेश विद्यमान है। तो अब अगले सूत्र में कहते हैं, उसकी भूमिका पढ़िए। स्थितानाम तु बीज भाव उपगतानाम, जो क्लेश अभी स्थित हैं, अभी दग्ध बीज नहीं हुए, विद्यमान हैं, और बीज भाव को अभी प्राप्त हैं, अभी दग्ध बीज नहीं हुए, बीज है अभी उनका, फिर से पुनर्जन्म को पैदा कर सकते हैं, दुखों को, राग द्वेष को आदि आदि को उत्पन्न कर सकते हैं। अभी जो विद्यमान है क्लेश, उन क्लेशों का क्या करें, उनके बारे में क्या उपदेश है, क्या गाइडेंस है, कुछ तो बताओ। उसके बारे में निर्देश बताते हैं सूत्र 11। बोलिए। ध्यान हेयाः तद्वृत्तयः भाष्यम क्लेशानां या वृत्तयः स्थूला ताः क्रियायोगेन तनुकृताः सत्यः प्रसंख्यानेन ध्यानेन हातव्या यावत् सूक्ष्मीकृता यावत् दग्ध बीज कल्पा इति। तो कहते हैं जो क्लेश अभी दग्ध बीज नहीं हुए, अभी बचे हुए हैं, अभी विद्यमान हैं, उनके बारे में ये करना चाहिए। क्लेशानाम या स्थूला वृत्तया, क्लेशों की जो स्थूल वृत्तियां हैं, जो स्थूल व्यवहार है क्लेशों का, जैसे लोगों को रोज आदत है चाय पीने की, एक दिन चाय नहीं मिले तो मूड खराब, सर दुखेगा, आई है, और थोड़ा सा भी उनको इधर उधर हो जाए, खाना पीना कुछ साधन वोधन, खाना पीना लेट हो जाए, देखो तुरंत गुस्से में आ जाएंगे। क्या तमीज़ है, तुमको इतना भी समझ नहीं आती, तुम एक खाना नहीं दे सकते टाइम पर बस गुस्सा शुरू कर देंगे। तो ये स्थूल वृत्तियाँ हैं, छोटी छोटी बात में जल्दी जल्दी गुस्सा आता है, और थोड़ा सा भी कोई उसका सामान छीन ले तो बस आग बबूला हो जाएगा, उसको राग बहुत तंग करता है, बहुत परेशान करता है। तो ये जो क्लेशों की स्थूल वृत्तियाँ हैं, स्थूल व्यवहार है, तीव्र आक्रमण, इनका क्या करें। ता क्रिया योगेन तनुकृता सत्य, इनको तो क्रिया योग से कमजोर बनाओ, तप करो, स्वाध्याय करो, ईश्वर प्रणिधान करो, तो इनके स्थूल आक्रमण कमजोर पड़ जाएंगे, तीव्र आक्रमण उनके ढीले पड़ जाएंगे। इनका तो ये करना चाहिए। और जब कमजोर कर दें तब क्या करें, कमजोर हुए हुए क्लेशों का, उसके बारे में कहते हैं तनुकृता सत्य। ये सती शब्द का बहुवचन है, सती सत्यु सत्य प्रथम बहुवचन। जो कमजोर कर दिए गए हैं स्थूल वृत्तियां, वो प्रसंख्यानेन ध्यानेन। अब प्रसंख्यान ज्ञान से, यहाँ ध्यान का अर्थ है ज्ञान, ठीक है। प्रसंख्यान तो ज्ञान का ही नाम था, वो तो तत्व ज्ञान का नाम था, ठीक है ना, ऊंचा तत्व ज्ञान। तो यहाँ पर ध्यान का अर्थ करेंगे ज्ञान। तो तत्व ज्ञान से, ऊंचे स्तर का तत्व ज्ञान जो समाधि में प्राप्त होता है, उस ज्ञान से हातव्या, उनको मार डालना चाहिए। तो दो लेवल हुए, जब क्लेशों का तीव्र आक्रमण हो तो क्रिया योग से कमजोर बनाओ, और जब वो कमजोर हो जाए तो फिर ऊंचे तत्व ज्ञान से उनको जला डालो, पूरा नष्ट कर डालो। ऐसे करना चाहिए। कब तक मारते रहे उनको, कब तक पिटाई करनी, यावत सूक्ष्मीकृता यावत दग्ध बीज कल्पाएगी। जब तक दग्ध बीज नहीं हो जाए उनकी पिटाई चालू रखो, उनको भूनते रहो अग्नि में, योग समाधि की अग्नि में, तत्व ज्ञान की अग्नि में उनको भूनते रहो, पीटते रहो, मारते रहो, जलाते रहो, रगड़ते रहो, उनको छोड़ो मत। इसलिए का लंबे समय तक अभ्यास करना होगा। थोड़े दिन करें फिर छोड़ दें, फिर थोड़े दिन करें फिर छोड़ दें, तो सफलता नहीं मिलेगी। ये तो नॉन स्टॉप वर्क है, लगातार चालू रहता है। अहर निशम सेवा महे, वो टेलीफोन वाले लिखते हैं ना,
हर निशम सेवा में हम 24 घंटे सेवा करते हैं, राउंड द क्लॉक, BSNL वाले लिखते हैं। तो हमारी सर्विस तो राउंड द क्लॉक है। तो क्लेशों को मारने का काम भी राउंड द क्लॉक है, 24 घंटे काम करना है। 6-7 घंटा चलो सो गए तो सो गए, बस जैसे ही जागे नींद खुलते ही काम शुरू, उनको रगड़ने का काम चालू। आयुर्वेद में एक सिद्धांत है, मर्दनम गुणवर्धनम। जितना मर्दन करोगे, जितना उसको पीसोगे दवाई को, उतना गुण उसका बढ़ेगा। तो जितना बारीक बनाएंगे उतना गुण बढ़ेगा, शक्ति बढ़ेगी। ऐसे ही इनको जितना रगड़ेंगे उतना ही जल्दी मोक्ष होगा। और ढीले पड़ गए, छोड़ दिया, फिर राग बढ़ जाएगा, फिर अविद्या बढ़ जाएगी, फिर गड़बड़ होगी। तो तब तक इनको मारते रहो जब तक दग्ध बीज ना हो जाए। एक उदाहरण देते हैं कैसे। यथा वस्त्राणाम स्थूलो मलः पूर्वं निर्धूयते पश्चात् सूक्ष्मो यत्नेन उपायेन वा अपनीयते तथा स्वल्प प्रतिपक्षाः स्थूलावृत्तयः सूक्ष्मास्तु महाप्रतिपक्षा इति। एक दृष्टांत देते हैं कपड़े धोने का। देखो कितने सरल सरल उदाहरण दिए। उस जमाने में ऐसे सीधे साधे सरल उदाहरण होते थे, और ग्रामीण प्रधान जीवन था। तो गांव के जो छोटे छोटे उदाहरण होते हैं, घर के, परिवार के, समाज के, वही उदाहरण दिए जाते थे। तो कितना अच्छा उदाहरण दिया कि जैसे वस्त्रों का मोटा मोटा मल, स्थूल मल, पूर्वम निर्धूयते, पहले उसको निकाल देते हैं। तो पहले पानी में डालते हैं, कपड़ों को गीला करते हैं, और एक बार छपक करके उसकी मोटी मोटी धूल तो हटा देते हैं। वो तो आसानी से हट जाती है। लेकिन जो बारीक सूक्ष्म मल है, जो कपड़े के छिद्रों में घुसा हुआ है, वो ऐसे पानी से नहीं निकलता। वो सूक्ष्म, उसके लिए खूब मेहनत करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? पश्चात सूक्ष्मो, जो बाद में सूक्ष्म मल है, यत्नेन उपायेन वा, वो यत्न से और उपाय से। उपाय है साबुन लगाओ, ये उपाय है, और यत्न फिर उसको रगड़ो, साबुन लगाओ फिर उसको रगड़ो। तो ऐसे उपाय से, मेहनत से, साबुन लगाने से वो सूक्ष्म मल निकल जाता है और कपड़ा वास्तव में शुद्ध हो जाता है, साफ सुथरा हो जाता है। तथा उसी तरह से यहाँ भी क्लेशों का जो स्थूल प्रभाव है, तथा स्थूलावृत्तयः क्लेशानाम स्वल्प प्रतिपक्षा, जो क्लेशों के स्थूल आक्रमण हैं, तीव्र आक्रमण हैं, वो तो थोड़ी सी मेहनत से कंट्रोल में आ जाएंगे। जैसे किसी को बहुत गुस्सा आता है तो वो संकल्प करेगा कि आज से मैं गुस्सा नहीं करूँगा, आज से द्वेष नहीं करूँगा, आज से क्रोध नहीं करूँगा, आज से झगड़ा नहीं करूँगा। तो उसका मोटा मोटा गुस्सा तो 2-4-6 महीने में निपट जाएगा, हट जाएगा। वो तो थोड़ी सी मेहनत से हट जाएगा। 6 महीने तक मेहनत करेगा तो उसको जो रोज़ गुस्सा आता था, बार बार आता था, वो कम हो जाएगा। लेकिन जो सूक्ष्म गुस्सा आता है वो तो 40 साल में भी नहीं हटेगा। उसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, बताया ना, सूक्ष्म मल ऐसे नहीं निकलता। उसके लिए तो साबुन लगाओ, रगड़ा लगाओ, मेहनत करो, तब जाके हटेगा। तो जो सूक्ष्म क्रोध आता है, सूक्ष्म द्वेष होता है, वो समाधि लगानी पड़ेगी, उसी से मरेगा। समाधि जब तक नहीं लगती तब तक वो कमज़ोर हो जाएगा, तनु हो जाएगा। अभ्यास करते रहेंगे, उतना उतना दबता रहेगा, पर पूरा नष्ट नहीं होगा। जैसे आदमी छोटी छोटी बात में दुखी हो जाता है, थोड़ी सी ट्रेन लेट हो गई, वो चिल्लाना शुरू कर देंगे, साहब क्या देखो मुसीबत है, 20 मिनट लेट हो गई, हमारा काम बिगड़ेगा, ये है वो है। ये सूक्ष्म गुस्सा है, ये सूक्ष्म गुस्सा है जो सारे दिन व्यक्ति करता ही रहता है। थोड़ा सा लाइट चली गई 10 मिनट, लोग हल्ला मचा देंगे। ये बिजली वाले नालायक हैं, दुष्ट हैं, मूर्ख हैं, इनको इतनी व्यवस्था करनी नहीं आती। रात के 9 बजे लाइट चली गई है और गालियाँ देनी शुरू कर देंगे बिजली वालों को। फिर जब लाइट नहीं आएगी तो फिर घर का एक व्यक्ति कहेगा, अच्छा भाई चलो मोमबत्ती तो ढूंढो जब तक लाइट आवे, कोई मोमबत्ती जला लो, तब तक टाइम पास करें।
अब दूसरा आदमी घर में ढूंढता फिरेगा, उसको मोमबत्ती नहीं मिलेगी। इधर देखेगा, उधर देखेगा, उधर देखेगा, मोमबत्ती नहीं मिलेगी। अब अपने घर में एक मोमबत्ती तो संभाल के रख नहीं सकते, और उसको गाली देते हैं जो पूरे सिटी की लाइट का नियंत्रण करता है, देश भर की, स्टेट भर की, या मान लो पूरे नगर की लाइट का जो प्रबंध करता है, जिसके पास इतना लंबा काम है, उसको तो गाली दे रहा है, और खुद अपने घर की इतनी सी व्यवस्था नहीं कर सकता कि एक मोमबत्ती ठीक से रख ले किसी ठीक जगह पर, और लाइट जाए और तुरंत उसको पता चल जाएगी यहाँ रखी है तो उठा के अपना काम कर ले। ये है लोगों की स्थिति। तो ये छोटी छोटी बात पे गुस्सा करते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों का जो गुस्सा आता है, सूक्ष्म जो राग द्वेष और अविद्या, इसको हटाना बड़ा कठिन है। ये तो समाधि से ही हटेगा, प्रसंख्याने ज्ञाने, उसके बिना नहीं होगा। इसके लिए ये उपाय है कि इसको समाधि लगाओ और धीरे धीरे नष्ट करो, तब जाके ये समाप्त होगा। पर मोटा मोटा काम तो क्रिया योग से जल्दी हो जाएगा। तो आदमी कम से कम शांति से जी तो ले, सारा दिन तो दुखी ना रहे। मोटा मोटा तो अच्छी तरह जी लेगा, बाकी छोटा छोटा रहेगा, वो समाधि में पूरा ठीक हो जाएगा। अब सूत्रार्थ देखिए, ध्यान हेयास तद्वृत्तया, जो क्लेश अभी विद्यमान हैं, तद्वृत्तया, उनके जो व्यवहार हैं, जो उनके आक्रमण व्यवहार में, मोटे मोटे तो क्रिया योग से ठीक कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे, और जो सूक्ष्म बचेंगे उनको तत्व ज्ञान से नष्ट करना होगा। ध्यान हेया, तो तत्व ज्ञान ही उसका अंतिम उपाय है, उसके बिना वो नहीं मरने वाला। तो ये उसका उपाय बताया, ऐसे ऐसे करो क्लेशों को मारने के लिए। परंतु जब तक क्लेश जिंदा है तब तक वो कुछ तो चमत्कार दिखाएगा, कुछ तो करेगा वो, ऐसे तो बैठा नहीं रहेगा। तो फिर क्या करेगा, उसका उत्तर अगले सूत्र में है 12वें। बोलिए, क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय। अब कर्म फल की बात शुरू होती है। तो कहते हैं क्लेश मूलः, क्लेश है मूल जिसका, मूल माने कारण। क्लेश है 5, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये 5 क्लेश हैं कारण, जिसका, किसका, आगे लिखा है कर्माशय। कर्माशय का मतलब कर्मों का समुदाय, आशय समुदाय, भंडार, बंडल। तो हमने सारे जीवन में जन्म से लेकर मरने तक जितने भी कर्म सारे किए, बहुत सारा कर्मों का बंडल है, वो है कर्माशय। और इस सारे कर्माशय का कारण है 5 क्लेश। कोई अविद्या से प्रेरित होकर किया, कोई राग से, कोई द्वेष से, कोई अभिनिवेश से। इन क्लेशों से प्रेरित होकर हमने ये सारा कर्माशय जमा किया। तो वो कर्माशय जो अविद्या आदि 5 क्लेशों से उत्पन्न होता है, वो कर्माशय क्या करेगा, दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय, वो 2 तरह के जन्मों में फल देगा। एक है दृष्ट जन्म, दूसरा अदृष्ट जन्म। दृष्ट का अर्थ है जो दिख रहा है, जो अभी दिख रहा है, ये चालू जीवन, वर्तमान जीवन, इसका नाम है दृष्ट जन्म। और अदृष्ट का मतलब जो अभी नहीं दिख रहा है, इसके बाद वाला, नेक्स्ट। दूसरा हो, तीसरा हो, 5वां हो, 10वां हो, 50वां हो, जब भी, वो सारा का सारा अदृष्ट। उनमें से एक भी नहीं दिख रहा, बस ये एक ही दिख रहा है जो वर्तमान चालू जीवन है, इसका नाम है दृष्ट जन्म। और इसके बाद जितने भी होंगे वो सारे के सारे अदृष्ट जन्म। तो इस सूत्र में बताते हैं कि ये जो क्लेश जब तक बने रहेंगे, ये चुपचाप नहीं बैठेंगे, ये आपको कर्म करने में धक्का मारेंगे। तो कोई कर्म हम अविद्या से प्रेरित होकर करेंगे, कोई राग से, कोई द्वेष से, कोई कैसे, और जो करते रहेंगे ये सारे के सारे सकाम कर्म, इनका नाम है सकाम कर्म। ये सारे सकाम कर्मों का बंडल कर्माशय, ये 2 तरह से हमको फल देगा। कुछ कर्म तो इसी जन्म में फल देंगे, दृष्ट जन्म वेदनीय, और कुछ कर्म ऐसे होंगे जो अदृष्ट जन्म वेदनीय, जो अगले जन्मों में फल देंगे, जब उनका नंबर आएगा तब। कोई कर्म दूसरे जन्म में फल देगा, कोई 5वें जन्म में देगा, कोई 10वें जन्म में देगा, कोई 50वें जन्म में देगा। जब उसके अनुकूल परिस्थिति बनेगी
तब वो फल देगा। तो ये कर्मफल का सिद्धांत हुआ। इस सिद्धांत को लोग नहीं समझते, कर्मफल के सिद्धांत को नहीं समझते। ये बहुत समझना ज़रूरी है। इसी पर सारी दुनिया अटकी हुई, इसी में लोग भटके हुए हैं। वो कर्मफल को नहीं जानते और बस वो फिर उल्टे सीधे काम करते रहते। भाष्य पढ़ते हैं। तत्र तत्र पुण्य अपुण्य कर्माशय पुण्य अपुण्य कर्माशय लोभ लोभ मोह मोह क्रोध क्रोध प्रभव। प्रभव। तो कहते हैं तत्र मनुष्य के जीवन में पुण्य अपुण्य कर्माशय, पुण्य और पाप का कर्माशय होता रहता है। हर मनुष्य के जीवन में पुण्य पाप होता ही रहता, कहीं कम कहीं अधिक होता तो रहता है। तो ये जो पुण्य पाप कर्माशय है ये कैसे होता है, इसके कारण बताए। लोभ मोह क्रोध प्रभव, इन तीनों से उत्पन्न होने वाला प्रभव, उत्पत्ति। तो कहीं लोभ से कर्माशय उत्पन्न होता है, लोभ के कारण व्यक्ति कर्म करता है। जैसे लोग जॉब करते हैं, 8 घंटे की ड्यूटी है तो 10 घंटे काम करते हैं, 2 घंटा ओवर टाइम करते हैं। उनको लोभ है 2 घंटा और अधिक करेंगे तो कुछ और पैसे मिल जाएंगे। व्यापार में 8 घंटे लगाने चाहिए, वो 12 घंटे लगाते हैं। जितना दुकान ज़्यादा खोलेंगे उतने ग्राहक ज़्यादा आएंगे, उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। लोभ के कारण व्यक्ति ये कर्म करता रहता है। तो इस प्रकार से कहीं तो लोभ से कर्म करता है व्यक्ति, कहीं मोह अविद्या से, मोह पुनर्विद्या की, मोह से भ्रांति से अविद्या से। जैसे मंदिरों में बकरों की बलि चढ़ाते हैं और उधर भी बकरीद पर भी चढ़ाते हैं, मुस्लिम लोग बकरों को मारते हैं। वो समझते हैं कि इन बकरों को मारने से हमारा भगवान देवता देवी सब प्रसन्न हो जाएंगे और हमको खूब आशीर्वाद देंगे और हमारा कल्याण हो जाएगा। ये मोहकृत कर्माशय अविद्या से कर रहे हैं बेचारे। वो ये समझ नहीं रहे कि भगवान इन बकरों की बलि नहीं चाहता। क्या भगवान को भूख लगती है? वो बकरे खाता है। हम तो अच्छी अच्छी मिठाई खाए, वो बकरे खाए। ये क्या बात हुई? भगवान कोई मांसाहारी थोड़ी है, वो बकरे की बलि खाएगा। क्यों खाएगा? पर लोग अविद्या से ऐसा मानते हैं और वो मारते हैं और उल्टे सीधे काम करते रहते हैं। मच्छी मार के खाते हैं, बकरे मार के खाते हैं, गाय को मार के खाते हैं। ये सारे अविद्या से कृत कर्माशय है। तो कोई कर्माशय व्यक्ति लोभ से करता है, कोई मोह से करता है और कोई क्रोध से भी होते हैं। क्रोध वाले तो आप देख सकते हैं बस में और ट्रेन में झगड़े जो होते हैं तो क्रोध से ही होते हैं। थोड़ा सा इधर उधर कर दिया सामान किसी का, बस फिर देखो मारामारी शुरू। और रोड पे ट्रैफिक थोड़ा सा इधर उधर हुआ ऊंचा नीचा और वहीं गाड़ी बीच में खड़ी करके भीड़ लगा देंगे, सारा ट्रैफिक जाम कर देंगे। तू मेरी साइड में क्यों आया? तू अपनी लेन में क्यों नहीं चलता है? इधर क्यों आया? तू अपनी लेन में चलना नहीं आता? लाइसेंस नहीं लिया क्या? बस वहीं ट्रैफिक जाम करके तमाशा खड़ा कर देंगे, लोगों को परेशान करेंगे। इस तरह से ये लोभ क्रोध मोह से ये कर्माशय उत्पन्न होता रहता है, पुण्य भी और पाप भी दोनों। तो पुण्य कैसे होता है? जैसे लोगों को अपने बच्चों से परिवार से राग है, मोह है, राग है। इस मोह के कारण राग के कारण वो उनके लिए धन कमाते हैं, व्यापार करते हैं, पैसे कमाते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं। इस तरह से वो राग के कारण, कहीं द्वेष के कारण, इस तरह से वो पुण्य भी करते रहते हैं। बच्चों का पालन करना अच्छा काम है, परिवार का पालन करना अच्छा काम है, उसके लिए धन कमाना ज़रूरी है। तो ये लोभ क्रोध मोह के कारण पुण्य भी करते हैं और कहीं पाप भी करते हैं। दूसरों का जेब भी काटते हैं, शोषण भी करते हैं। मजदूर को पूरा वेतन नहीं देंगे, उसका पैसा काट लेंगे, अपने घर का राग है बच्चों का पालन करना। पालन का तो बहाना है, पालन करने के लिए तो पैसे बहुत कमा रखे हैं, बल्कि वो लोभ है, लोभ के कारण वो उसका वेतन छीन लेते हैं। इस तरह से चलता रहता है। तो ये सब प्रकार के कर्म जीवन में होते रहते हैं। अब आगे कहते हैं स दृष्ट जन्म वेदनीयश्च दृष्ट जन्म वेदनीयश्च अदृष्ट जन्म वेदनीयश्च अदृष्ट जन्म वेदनीयश्च। स अर्थात कर्माशय। वो जो कर्माशय है वो दृष्ट जन्म वेदनीय भी है और अदृष्ट जन्म वेदनीय भी है। इस जन्म में फल देने वाला भी है और अगले जन्मों में फल देने वाला भी है, दोनों तरह का है।
बोलना नहीं है। हाँ, हमारी अभी कक्षा चल रही है, अभी बात नहीं। तो मतलब उस कर्माशय में से कुछ कर्मों का फल इस जन्म में मिल जाएगा, कुछ का अगले जन्मों में मिलेगा। थोड़ी और चर्चा करते हैं कि कैसे कर्मों का फल इस जन्म में मिल जाएगा और कैसों का आगे मिलेगा, उसकी बात बताते हैं। तत्र तीव्र संवेगेन मंत्र तपः समाधिभिर निर्वर्तितः ईश्वर देवता महर्षि महानुभावानां आराधनाद्वा यह परिनिष्पन्नः सद्यः परिपच्यते पुण्यकर्माशय इति। तो कहते हैं इसी जन्म में शीघ्र फल देने वाला कर्माशय कौन सा है? जैसे कि कोई तीव्र वेग से पूरा जोर लगा के, पूरी ताकत लगा के, जैसे आजकल देखो लोग मेडिकल साइंस में लगे, कोई मेडिकल में, कोई इंजीनियरिंग में, कोई मैकेनिकल में, कोई इलेक्ट्रिकल में, अपना पूरी ताकत लगा के घर भी छोड़ के हॉस्टल में जाके पढ़ते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। कोई सीए कर रहा है, कोई एमबीए कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो मेहनत करते हैं, जाते हैं गुरुजी के पास, पढ़ते हैं, कई घंटे ट्यूशन भी लेते हैं, खूब मेहनत करते हैं, तो उनको 2-4 साल में डिग्री मिल जाती है। देखो तुरंत फल मिल गया। 5-4 साल मेहनत करते हैं और एक बढ़िया सी डिग्री मिल जाती है। तो तीव्र वेग से कोई मंत्र से साधना करता है, ईश्वर की मंत्र पाठ करता है बहुत वैराग्य से, तीव्र गति से, तो उसको इसी जन्म में फल मिलता है। उसको ईश्वर में रुचि हो जाती है, उसकी बुद्धि बढ़ जाती है, कितना अच्छा फल मिला। उसका मन शुद्ध हो जाता है, उसकी वाणी विचार शुद्ध हो जाते हैं, उसके सारे कर्म अच्छे हो जाते हैं, बुराइयों से बच जाता है, प्रसन्न रहता है, मस्त रहता है और चिंता से छूट जाता है, तनाव से मुक्त हो जाता है, इसी जन्म में फल मिल जाता है। तो मंत्रों के द्वारा ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करता है पूरे जोर से, वैराग्य से, तीव्र वेग से, तो उसको शीघ्र फल मिलता है। फिर तप करता है, तपस्या करता है, हानि लाभ मान अपमान सुख दुख को सहन करता है और देवताओं के पास, विद्वानों के पास जाता है और उनका सत्संग करता है और खूब मेहनत करता है, उसको शीघ्र फल मिलता है। जैसे महर्षि दयानंद जी घूमते रहे, ढूंढ के गुरु विरजानंद जी के पास पहुँचे और खूब अच्छी तरह मेहनत की और फटाफट इसी जन्म में फल मिल गया, कितने अच्छे ऊंचे विद्वान बन गए। फिर समाधि लगाते हैं तो जल्दी इसी जन्म में आनंद मिलता है। समाधि लगाओ तुरंत फल, आनंद मिलेगा। आदि इन उपायों से, मंत्रों की साधना से, तपस्या करने से, पढ़ाई करने से, मेहनत करने से, पुरुषार्थ करने से, व्यापार करने से, नौकरी करने से, जो भी खूब जोर लगा के काम करेंगे, ईश्वर, देवता, महर्षि और महानुभाव इन लोगों के पास जाकर तपस्या करेंगे, इनका सत्संग करेंगे, तो क्या होगा? इनकी आराधना से, अब इसको ऐसे जोड़ेंगे, ईश्वर की तो आराधना करेंगे, ध्यान उपासना, ठीक है, देवताओं का सत्संग करेंगे, महर्षियों का सत्संग करेंगे और महानुभाव जो बड़े बड़े इंजीनियर हैं, टीचर्स हैं, कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं, ये महानुभाव हैं, इनके पास विद्यार्थी जाकर के पढ़ाई में मेहनत करेंगे। तो ये सब काम करने से यह परिनिष्पन्न कर्माशय, जो कर्माशय उत्पन्न होता है, सद्य परिपच्यते पुण्य कर्माशय, वो पुण्य कर्माशय शीघ्र ही फल देता है। तो जो इंजीनियरिंग में जाता है, 5 साल मेहनत करता है, उसको डिग्री मिल जाती है। कोई सीए में गया, उसने खूब मेहनत की, उसको सीए की डिग्री मिल गई। कोई मेडिकल में गया, उसको डॉक्टर बना दिया 5 साल में फटाफट। तो इस तरह से जो मेहनत करता है उसको इसी जन्म में फल मिलता है। जो कहीं कंपनी में जॉब करता है, 1 महीना काम करता है, उसको 1 महीने बाद तुरंत वेतन मिलता है। बिजनेस करता है तो साल भर अच्छी तरह मेहनत करता है तो साल भर में कई लाख रुपए कमा लेता है। इस प्रकार से वो शीघ्र फल उसको देता है, पुण्य कर्माशय। अब ये तो पुण्य की बात बताई, अब पाप की बात सुनो। इसी जन्म में पाप का भी फल मिलता है। यथा तीव्र क्लेशेन भीत व्याधित
कृपणेषु कृपणेषु विश्वासोपगतेषु विश्वासोपगतेषु वा वा महानुभावेषु महानुभावेषु वा वा तपस्विषु तपस्विषु कृतः कृतः पुनः 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 अपकारः अपकारः स च अपि स च अपि पापकर्माशयः पापकर्माशयः सद्यः एव परिपच्यते। परिपच्यते। इस तरह का जो पाप कर्माशय है वो भी शीघ्र फल देता है, जल्दी फल देता है, सद्य जल्दी ही पक जाता है और फल देता है। कैसा? जैसे कि कोई तीव्र क्लेश से भीत डरा हुआ बेचारे पे मुसीबत आ गई, भूकंप आ गया, मकान खो गया, मकान गिर गया, संपत्ति भी खत्म हो गई और परिवार का भी एक दो व्यक्ति मारा गया है, वो तो बेचारा घबरा जाएगा, चारों तरफ से मुसीबत आ गई, व्यक्ति भी गया, मकान भी गया, संपत्ति भी गई, सब कुछ खत्म हो गया, बेचारा कैसे जिए। ऐसा जो मुसीबत में आया हुआ व्यक्ति है अथवा व्याधित कोई रोगी है, उसको कोई रोग हो गया शरीर में कंपन का, रात को नींद नहीं आती, परेशानी है, अथवा कृपण है, कृपण का अर्थ विकलांग सा लेना चाहिए, जो दुखी सा है, परेशान है, ऐसा अर्थ लगाना चाहिए। कृपा का पात्र है मतलब विकलांग सा है, मजबूर है, असहाय है, वो स्वयं अपना काम नहीं कर पा रहा, इस तरह से। विश्वासोपगतेषु वा, अथवा जो व्यक्ति विश्वास पात्र थे, विश्वास करने योग्य थे, अच्छे लोग थे, बढ़िया थे, उन ऐसे उत्तम मनुष्यों को परेशान करता है, जो मुसीबत में आए हुए हैं उनको जो परेशान करता है, जैसे भूकंप में मकान गिर गया और मुसीबत में आ गया, अब ऐसे व्यक्ति को जो परेशान करेगा ये पाप कर्म। फिर व्याधित कोई रोगी है बेचारा, उसको नींद नहीं आती, परेशानी है, रोग लगे हैं शरीर में, स्वस्थ नहीं है, उस रोगी को जो परेशान करेगा उसका पाप खतरनाक होगा। आम आदमी को भी अगर तंग करेंगे तो पाप तो उसमें भी है, परंतु यहाँ कंपैरिजन किया है, तुलना की है कि एक स्वस्थ व्यक्ति को आप तंग करेंगे उसमें पाप कम लगेगा, एक रोगी को परेशान करेंगे तो उससे 10 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना उसमें पाप अधिक लगेगा। इसी तरह से जो बेचारा कमज़ोर है, विकलांग है, हाथ पांव चलता नहीं, और आप उसकी पिटाई करेंगे तो 20 गुना पाप लगेगा। एक अच्छे तगड़े आदमी की पिटाई करो तो कम पाप लगेगा, क्योंकि वो अपनी रक्षा कर सकता है, उसके पास कोई साधन भी है। ये तो बेचारा पहले ही हाथ टूटा हुआ है इसका, ये क्या अपनी रक्षा कर पाएगा, और फिर आप उसको तंग करते हैं ऊपर से, ये तो और 20 गुना पाप है। इस तरह से जो करेगा। और एक विश्वास पात्र व्यक्ति है, ईमानदार है, मेहनत करता है, बुद्धिमान है, सदाचारी है, सेवा करता है देश की, और तुम उसको तंग करते हो, अच्छे आदमी को, सज्जन को, महात्मा को, उसको परेशान करते हो, इसमें तुमको 20 गुना 50 गुना पाप लगेगा, और इसका दंड देखना जल्दी जल्दी मिलेगा, इसी जन्म में मिलेगा। महानुभावेषु, जो अच्छे महानुभाव परोपकारी सज्जन लोग हैं, देश की सेवा करने वाले सोशल वर्कर्स, और तपस्वी लोग हैं, जंगल में बैठ के अपनी साधना करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ईश्वर का उपासना करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तपस्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे लोगों को जो सताएगा, इनके प्रति कृतः किया गया पुनः पुनः अपकारा, बार बार इनको जो परेशान करेगा, तंग करेगा, दुख देगा, स पाप कर्माशय अपि सद्यः एव परिपच्यते, वो पाप कर्माशय भी शीघ्र ही फल देगा। देखना, ऐसे अन्यायकारियों को, अत्याचारियों को इसी जन्म में दंड मिलेगा। समाज के लोग थोड़े दिनों में उनकी घटनाएं देख देख करके वो जाग जाएंगे और उस अत्याचारी को फिर दंड देंगे सारे मिलकर। जैसे पुलिस पकड़ती है, जेल में डालती है, चोरों को पकड़ के जेल में डालती है, और ज़्यादा ही कोई हत्याएं करे, अपराध करे तो उसको पकड़ के फांसी पर लटका देते हैं। इसी जन्म में दंड, जेल हुई, बदनामी हुई, नाक कटी, पिटाई हुई और फांसी दी, इसी जन्म में दंड। ठीक, तो कुछ कर्मों का फल यही मिलता है, अच्छों का भी मिलता है, बुरों का भी मिलता है। जो तेजी से काम करोगे तो उसका जल्दी फल मिलेगा, अच्छा काम करो तो उसका फल जल्दी, और बुरा काम करो तो उसका फल भी जल्दी। लेकिन कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका फल इस जन्म में नहीं मिलता है, उसकी बात बाद में करेंगे। बीच में एक दो उदाहरण दे रहे हैं इसी जन्म में फल देने वाले। यथा यथा नंदीश्वर कुमारो कुमारो मनुष्य परिणामम
मनुष्य परिमाणम, ये परिमाण गलत है, परिणामम, परिणाम होना चाहिए, इसको ठीक करना है, परिमाण नहीं परिणाम। मिसप्रिंट है। हाँ फिर से पढ़ते हैं। यथा यथा नंदीश्वरः नंदीश्वरः कुमारो कुमारो मनुष्य परिणामं मनुष्य परिणामं हित्वा हित्वा देवत्वेन देवत्वेन परिणतः। परिणतः। तो जैसे पहले कहा था ना, अच्छे काम करेंगे तो शीघ्र फल होगा, तो उसका उदाहरण ये, एक नंदीश्वर कुमार नाम का व्यक्ति था, कोई इतिहास में होगा, तो वो सामान्य स्तर का था, वो मनुष्य परिणाम वाला था। मनुष्य मतलब सामान्य व्यक्ति, कोई खेत में मजदूरी करता होगा, ऐसा कुछ होगा, पूरी कथा तो मैंने पढ़ी नहीं है, होगी कोई इतिहास में, तो इसका हम मोटा अर्थ लगा सकते हैं प्रसंगानुसार, कोई एक सामान्य स्तर का व्यक्ति था, कहीं नौकरी मजदूरी करता हो, फिर उसको कुछ तीव्र इच्छा हुई, कुछ वैरागी जागा, कुछ सुनने को सत्संग मिल गया, तो उसने जोर लगाया और वो शास्त्रों को पढ़ने लगा, और पढ़ते 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 विद्वान हो गया, और विद्वान होकर के देवत्वेन परिणता, इसी जन्म में विद्वान बन गया और देव बन गया। तो ऐसी घटनाएं पुराने समय में भी होती थी, आज भी होती। ये धीरू भाई अंबानी जो सेठ बन गया, पहले ऐसा ही तो था, सामान्य व्यक्ति था, मेहनत करके फिर इसने पैसे कमाए। ऐसे ही वो MDH वाला है, दिल्ली वाला, माशियादी हट्टी मसाले, वो भी सामान्य व्यक्ति था, उसने मेहनत की, वो भी सेठ बन गया। हाँ पहले तांगा चलाते थे वो, ऐसे 4-4 आने सवारी। ऐसे ही कोई विद्या के क्षेत्र में पहले सामान्य व्यक्ति था, फिर मेहनत की, फिर वो विद्वान बन गया। तो इसी जन्म में उसने मेहनत की और इसी जन्म में फल मिल गया। एक हमारे गुरु जी है स्वामी सत्यपति जी महाराज, ये भी 18-20 साल तक बिल्कुल ऐसे ही थे, अनपढ़, एक दिन भी स्कूल में नहीं गए, बताओ। सामान्य व्यक्ति थे, भेड़ गाय भैंस बकरी चराते थे, और फिर जब वैराग्य लग गया, पूरा जोश आ गया, तो फिर जोर लगा दिया, फिर अच्छे ऊंचे विद्वान बन गए। तो इस प्रकार से इसी जन्म में जो तीव्रता से कार्य करेगा, उसको इसी जन्म में फल मिल जाएगा। तो ये हो गई अच्छे कर्म का फल। अब बुरे कर्म का फल, उसका उदाहरण देते हैं। तथा तथा नहुषो अपि देवानां इंद्र स्वकं परिणामं हित्वा तिर्यक्त्वेन परिणतः इति। तो कह रहे हैं तथा उसी प्रकार से यह बुरे कर्म का दंड बता रहे हैं। नहुष एक देवों का राजा था, देवानाम इंद्र, देवों का राजा, बड़ा अच्छा था, राजा था बुद्धिमानों का, और वो उसका नाम था नहुष। ये भी इतिहास की बात है। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे उसके दिमाग में गड़बड़ हो गई, वो शराब पीने लग गया, कुछ और उल्टे सीधे काम शुरू कर दिए, कुछ भ्रष्टाचार शुरू कर दिया, क्या क्या जो भी किया होगा। तो ये सारी गड़बड़ करके स्वकम परिणामम हित्वा, अपने देव परिणाम को छोड़कर तिर्यक्त्वेन परिणतः, वो कीड़ा मकोड़ा बन गया। अब देखो, आदमी को तोड़ मरोड़ के इसी जन्म में कीड़ा नहीं बना सकते, तो ये अलंकारिक भाषा है। जैसे जो बच्चे चंचल होते हैं ना, तो उनको कहते हैं ये तो पूरा बंदर, ये बंदरों की तरह कूदते ही रहते सारे दिन, टिक कर बैठते ही। अब है तो मनुष्य का बच्चा, बंदर तो नहीं है, पर ऐसे अलंकारिक भाषा में उसको कह देते हैं ये तो पूरा ही बंदर है, ये 5 मिनट भी 2 मिनट भी टिकता नहीं। और जिसकी बुद्धि कम होती है, बुद्धि अच्छी नहीं चलती, कम बुद्धि वाला होता है बच्चा, उसको कहते हैं पूरा ही गधा है, उसको गधा बोलते हैं, किसी को उल्लू कह देते हैं, किसी को गधा कह देते हैं तो सारे मनुष्य, फिर भी वो अलंकारिक भाषा में ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ भी तिर्यक्त्वेन अलंकारिक भाषा है। एक अच्छा राजा था, बुद्धिमान था, नेता था, और उसने उल्टे सीधे काम शुरू किए तो बिल्कुल कीड़ा मकोड़े जैसा हो गया। कीड़ा मकोड़ा नहीं बन गया, था तो मनुष्य ही, और उसको राजा की गद्दी से नीचे उतार दिया। जैसे यहाँ पर कोई प्रधानमंत्री होता है और वो भ्रष्टाचार करे तो उसको उतार के नीचे खड़ा कर देते, इंदिरा गांधी को नीचे उतार दिया था। तो ऐसे ही जो गड़बड़ करेगा उसको नीचे उतार दे, तो उसको नीचे उतार दिया और वो सामान्य व्यक्ति बन गया, तिर्यक्त्वेन सामान्य व्यक्ति बन गया, उसको इसी जन्म में दंड मिला।
ये इतिहास की बात। फिर अगली बात, तत्र तत्र नारकाणाम नारकाणां नास्ति नास्ति दृष्ट जन्म वेदनीयः दृष्टजन्मवेदनीयः कर्माशयः। कर्माशयः। ये तो बातें थी जिन कर्मों का फल इसी जन्म में मिला। पाप किए तो इसी जन्म में उसको जेल हो गई, दंड मिला, हाथ पांव तोड़ डाले, फांसी में लटका दिया, उम्र कैद हो गई, इसी जन्म में दंड। पुण्य किया तो देखो सीए बन गया, एमटेक हो गया, डॉक्टर बन गया, साइंटिस्ट बन गया, इंजीनियर हो गया, फटाफट आगे बढ़ गया, विद्वान बन गया, महात्मा बन गया, साधु बन गया, तपस्वी बन गया। परंतु कहते हैं तत्र नारकाणाम, जो भयंकर पाप करते हैं, जिनका दंड ही नरक में जाने का है, उन लोगों का दृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय नास्ति, उनको इस जन्म में फल नहीं मिल सकता। जिसने वो WTC तोड़ा था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग तोड़ी थी, उसका दंड कितना है? तो एक फांसी में थोड़ा उसका निपट जाएगा, उसका तो हजारों लोग मार डाले, हजारों तो मनुष्य मारे और अरबों डॉलर का नुकसान किया और दुनिया भर में दहशत फैलाई, सबको भय उत्पन्न कर दिया। तो ये कोई छोटा पाप तो है नहीं, इसका तो पता नहीं सैकड़ों जन्म तक दंड मिलेगा, 2-4 जन्म में भी नहीं निपटने वाला। इतना अधिक अपराध है ये, बहुत लंबा पाप है ये, बहुत लंबा दंड मिलेगा, कई जन्मों तक मिलेगा। तो जो इस तरह के खतरनाक काम करते हैं, सामूहिक हत्याएं करते हैं, दंगे फैलाते हैं, जैसे हिंदू मुसलमान के दंगे फैला दिए, ये पॉलिटिक्स वाले करते रहते हैं नीचे नीचे, और उनके दंगे फैला दिए और उसमें 10, 20, 50 आदमी मार दिए, मरवा दिए, फिर कर्फ्यू लगा दिया, कहीं कुछ कर दिया, कहीं कुछ कर दिया। इनके कर्मों का दंड इस जन्म में नहीं निपटने वाला, इनको तो अगले जन्मों में ही कहीं मछली बनाएंगे, कहीं वृक्ष बना देंगे, कोई बरगद का पेड़ बना देंगे, कोई 50 जन्म तक क्या क्या बनता रहेगा, कोई बैल बनेगा, कोई हाथी बनेगा। आगे आगे जन्मों में ही इनको दंड मिलेगा, इनका जन्म इस जन्म में इनका दंड पूरा नहीं हो सकता। ठीक हो गया। और एक और पंक्ति आखिरी, क्षीण क्लेशा नाम अपि क्षीण क्लेशानाम अपि नास्ति नास्ति अदृष्ट जन्म वेदनीय वेदनीय कर्माशय कर्माशय इति। ये जो अत्यंत पाप करने वाले हैं, इनका तो इस जन्म में नहीं मिलेगा, अगले में मिलेगा। और जो क्षीण क्लेश हैं, दग्धबीज हो गए जिनके, 5 क्लेश दग्धबीज हो गए, चरमदेह हो गए, तो इनके जो सकाम कर्म हैं, ये क्लेश मूल वाले जो कर्माशय, इनको तुरंत अगले जन्म में नहीं मिलेगा, वो मोक्ष से लौटने के बाद मिलेगा। ये उनकी बात। तो बहुत पाप करने वालों को इस जन्म में नहीं मिलेगा, अगले में मिलेगा। और जो मुक्त आत्मा बन चुके हैं या बनने वाले हैं, उनको तुरंत अगले जन्म में नहीं मिलेगा, उनको मुक्ति से लौट कर मिलेगा। क्योंकि कर्माशय तो इनका भी है कुछ स्टॉक में, सकाम कर्म इनके भी तो पड़े ना, कुछ बचपन के होंगे इस जन्म के, कुछ पूर्व जन्मों के भी हैं। तो उनके लिए ये विधान बताया, उनको तुरंत अगले जन्म में नहीं मिलेगा, मुक्ति से लौटकर मिलेगा। ये अर्धापत्ति से बात निकली। तो इससे ये भी पता चला कि मोक्ष में जाने से पहले बहुत सारे कर्म बचे रहते हैं, सारे खत्म नहीं होते। कुछ कर्म स्टॉक में रखता है बचा के ईश्वर, बहुत बुद्धिमान है, हमसे ज़्यादा अकल रखता है। अगर सारे खिला दिए तो फिर लौट के वापस क्या खाएंगे? सारे कर्म खत्म कर दें अभी, तो जब मुक्ति से लौटेंगे तब बैलेंस तो 0 है, तो शरीर मिलेगा कैसे? बिना शरीर, बिना कर्म के तो शरीर देता नहीं ईश्वर। इसलिए मुक्ति से लौटाना भी जरूरी है। न्याय की बात है, कर्म का फल नियमित रूप से मिलता है, सीमित कर्मों का सीमित फल, अनंत कर्मों का अनंत फल। अनंत कर्म जीवात्मा कर नहीं सकता, इसलिए उसको अनंत फल मिल नहीं सकता। चाहे सकाम कर्म करे चाहे निष्काम कर्म करे, वो सब सीमित ही होंगे। इसलिए निष्काम कर्म करके जो हमने मोक्ष प्राप्त किया, वो कर्म सीमित थे, इसलिए मोक्ष फल भी सीमित है। वो जब पूरा हो जाएगा तो फिर लौट के आना पड़ेगा। जब लौट कर आएंगे तो पीछे स्टॉक में सकाम कर्म होने चाहिए, तभी हमको अगला जन्म मिल पाएगा। इसलिए ईश्वर वो कर्म बचा के रखता है, क्षीण क्लेश वालों के भी कुछ कर्म बचा के रखता है, ताकि मोक्ष से लौटकर इनको फल दिया जाए। ठीक है, ये भाष्य पूरा हो गया। सूत्र का अर्थ पहले हो ही चुका है। क्लेशों से जो कर्म उत्पन्न होते हैं, सकाम कर्म, वो इस जन्म में और अगले जन्मों में फल देते हैं। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, और कोई प्रश्न हो तो बोलिए। क्लेश यानी न्याय दर्शन का दोष।
जन्म हाँ हाँ, जो दोष है ना न्याय दर्शन में, मिथ्या ज्ञान, दोष, प्रवृत्ति, हाँ प्रवृत्ति, और फिर जन्म, और फिर दुख। तो उसमें न्याय दर्शन में जो मिथ्या ज्ञान और दोष, ये दोनों यहाँ पर क्लेश है। हाँ, वो मिथ्या ज्ञान और यहाँ विद्या, एक ही बात। तो वो सारा क्लेश, वही अंतिम कारण है दुखों का। अभिनिवेश क्लेश है, स्वरसवाही है, अपने आप पीछे से चला आता है, पीछे से चला आ रहा है। और जो बाकी क्लेश है वो भी थोड़े थोड़े, वो कुछ कुछ तो आते हैं, लेकिन वर्तमान जीवन में हम किसी को देखकर सीख लेते हैं, पर ये मरने का डर देख करके नहीं सीखा, बस ये अंतर दिखाना चाहते हैं। अन्य क्लेश भी पीछे से आते हैं, पर ये तो केवल पीछे से ही आता है, इतना भेद है, इसलिए स्वरसवाही कह दिया, उनसे अंतर दिखा दिया, विशेषता। ये पीछे से ही आता है, ये इस जन्म में नहीं सीखना पड़ता। किसी को हम मरता हुआ देखें और फिर समझ में आए कि अच्छा मरने से भी डर लगता है या डरना चाहिए, ये तो पीछे से ही आता है। ये भेद। और प्रश्न हो तो बोलिए। ईश्वर की रजा में राजी रहना, थोड़ा इस संक्षेप में किधर पढ़ा था मैंने, क्या है? ईश्वर की रजा में राजी रहना चाहिए, भगवान की इच्छा में खुश रहना चाहिए। देखिए सिद्धांत तो ठीक है, सिद्धांत तो ठीक है, पर लोग इसका अर्थ गलत समझते हैं। मैं इसकी व्याख्या करता हूँ। पहले सिद्धांत आप बताइए। सिद्धांत ये है कि ईश्वर की रजा माने इच्छा, ईश्वर की इच्छा में हमें राजी मतलब प्रसन्न रहना चाहिए। जैसी ईश्वर की इच्छा हो वैसी हमको स्वीकार करनी चाहिए। ईश्वर की इच्छा का विरोध नहीं करना चाहिए। कोई राष्ट्रपति का विरोध करेगा तो उसको राष्ट्रपति जीने देगा या उसको जीने नहीं देगा। वो कहेगा मैं मालिक हूँ, मैं राजा हूँ, तुम मेरा विरोध कैसे करते हो? यहाँ रहना है तो मेरे कानून से चलो, नहीं तो उड़ा दूंगा, नहीं भाग जाओ यहाँ से। मेरे देश में रहना है, मेरा कानून मानना पड़ेगा। तो हम ईश्वर की दुनिया में रहते हैं, हमको ईश्वर का कानून मानना पड़ेगा, उसके विरुद्ध नहीं सोच सकते, विरुद्ध नहीं कर सकते। तो सिद्धांत का अर्थ तो ये हुआ, हम संसार में रहते हैं, इस संसार का मालिक ईश्वर है। तो ईश्वर की जैसी विधि विधान हो, उसका कानून हो, जैसा उसका अनुशासन हो, वैसा हमको स्वीकार करना चाहिए, उसमें हमको प्रसन्न रहना चाहिए, उसका विरोध नहीं करना चाहिए। ये तो हुआ सिद्धांत। अब इसका उदाहरण, इसके उदाहरण में लोग घोटाला करते हैं, वहाँ गड़बड़ करते हैं। एक एक्सीडेंट हो गया रोड पे, ट्रक वाले ने टू व्हीलर को ठोक दिया और वहीं पर मर गया टू व्हीलर वाला। अब इस घटना में लोग क्या कहते हैं, साहब देखो भगवान ने इसकी मौत यहीं लिखी थी। ऐसे ही बोलती है ना, सारी दुनिया ऐसे ही मानती है, इसकी मौत यहीं लिखी थी। तो किसने लिखी थी? भगवान ने लिखी थी। और कौन है लिखने वाला? और तो कोई लिखता नहीं। तो भगवान की यही इच्छा थी कि इस व्यक्ति को इस दिन ट्रक के नीचे मरना है, 10 बजे सुबह, इस हाईवे पर मरना, तो बस इसमें खुश रहो। यही मान के चलो कि भगवान ने इसकी मौत लिखी थी, वो अपने कर्म फल से मरा है, बात खत्म हो गई। अब लोग ऐसा मानते हैं, ये गलत है। ये ईश्वर की इच्छा नहीं थी कि वो ट्रक वाला, जो ट्रक के नीचे स्कूटर वाला मर जाए। ये ईश्वर की इच्छा बिल्कुल नहीं थी। अगर ईश्वर की इच्छा ऐसी थी तो फिर आपका व्यवहार उसके अनुसार होना चाहिए, पर हमारा व्यवहार तो इससे उल्टा है। कैसे उल्टा है? मान लो ईश्वर की इच्छा थी, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, ईश्वर ने लिख रखा था कि इस स्कूटर वाले को इस ट्रक के नीचे अमुक तारीख को इस स्थान पर इतने बजे मरना है, और वो मर गया, ट्रक वाले ने उसको मार दिया। यदि ईश्वर की इच्छा थी तो ट्रक वाले ने ईश्वर की इच्छा का पालन किया या नहीं किया ना? तो जो ईश्वर की इच्छा का पालन करे, ईश्वर के अनुकूल व्यवहार करे, वो पुण्यात्मा है या अपराधी है? हैं? अब बोलिए, पुण्यात्मा है या अपराधी है? पुण्यात्मा है। तो ट्रक वाला तो पुण्यात्मा है, उसको ड्राइवर को इनाम दो कि तुमने बहुत अच्छा किया, ईश्वर की इच्छा का पालन किया, इसको इनाम दो। देंगे आप? नहीं देंगे ना। इसीलिए हम कहते हैं कि वो मान्यता गलत। अगर आप ईश्वर की इच्छा मानते हैं तो उसको इनाम देना पड़ेगा। अगर आप इनाम देने को तैयार हैं तो मैं भी मानने को तैयार हूँ कि हाँ ईश्वर की इच्छा थी। आप कहते हैं हम तो इनाम नहीं देंगे, हम तो दंड देंगे, हम तो मुकदमा करेंगे, तो इसका अर्थ हुआ कि वो ईश्वर की इच्छा नहीं थी, वो ट्रक वाले की गलती थी। ट्रक वाले ने अपनी लापरवाही से उसको मार दिया, गलती की, अपराध किया, इसलिए हम उस पर मुकदमा करेंगे, उस पर केस करेंगे, उसको दंड देंगे।
उसने अपनी इच्छा से मारा, ईश्वर की इच्छा से नहीं। तो ये दृष्टांत लगा के लोग कहते हैं जैसे भगवान की मर्जी हो उसमें खुश रहना चाहिए, ये गलत है। अगर ऐसा ही है तो इस कानून पर 1 घंटा जी कर दिखाओ तो हम माने। आज शाम को 1 घंटे के लिए पूरे पूना में ये कानून लगा दो कि आज शाम को 5 से 6 बजे तक जो भी सड़क पे मरेगा, कार से, ट्रक से, बस से टकरा के मरेगा, वो भगवान की लिखी मौत से मरेगा, ड्राइवर का कोई अपराध नहीं। 1 घंटे के लिए कानून लागू कर दो और फिर देखो उस 1 घंटे में 5 से 6 बजे पूना में क्या होगा। चारों तरफ लाशें ही लाशें दिखेंगी, जो भी सामने आएगा, ट्रक वाले, बस वाले, कार वाले सब रगड़ देंगे, मरो, तुम्हारी मौत आई है, भगवान ने भेजा हमको मारने के लिए, तो सारे मरो। तो 1 घंटा भी आप नहीं जी सकेंगे, इसलिए वो बात कर रहा है। तो अब इसका सही अर्थ क्या कि ईश्वर की इच्छा में खुश रहना चाहिए। इसका अर्थ, सही अर्थ ये है कि जो कर्मफल भगवान ने दिया है उसको पहले पहचानो कि कौन सा कर्मफल भगवान ने दिया है, और जो उसने दिया उसमें खुश रहना चाहिए। वो तो नियम की बात है। न्यायाधीश ने जो न्याय किया उसको तो स्वीकार करना पड़ेगा ना। कोर्ट का विरोध तो आप नहीं कर सकते, वो तो अंतिम है। तो सबसे बड़ी कोर्ट तो ईश्वर है, उससे बड़ी कोर्ट कोई नहीं है, उससे बड़ा कोई न्यायालय नहीं है। तो ईश्वर ने जो दंड दिया हमको या इनाम दिया, वो सब हमारे कर्म का फल है। क्या दिया? किसी को विद्वान के घर जन्म दिया, बुद्धिमान गया। किसी को कलेक्टर साहब के यहाँ जन्म दिया, किसी को डीएसपी के घर जन्म दिया, किसी को इंजीनियर के घर जन्म दिया, किसी को पायलट के घर दिया, किसी को किसान के घर जन्म दिया, किसी को मनुष्य का जन्म दिया, किसी को गधे, घोड़े, कुत्ते, बिल्ली का दिया। ये ईश्वर की इच्छा है, ये ईश्वर ने स्वयं दिया। ये जन्म देना आप नहीं कर सकते, कोई डॉक्टर नहीं कर सकता, कोई साइंटिस्ट नहीं कर सकता। ये सिर्फ ईश्वर के हाथ में। किस आत्मा को किस घर में, किस परिवार में, किस कॉलोनी में, किस नगर में, किस मोहल्ले में, किस सिटी में, किस कंट्री में जन्म देना, ये ईश्वर के हाथ में। ये है ईश्वर की इच्छा। इसको स्वीकार करो, खुश हो साहब। हाँ, हर एक का अपना अपना कर्म फल है, भोगो। अगर अच्छे ऊँचे घर में जन्म दिया है तो ईश्वर ने दिया है, वो उसके कर्म का फल है, उसको प्रसन्नता से स्वीकार करो। अगर किसी को छोटे परिवार में जन्म दिया है तो ईश्वर ने दिया है, उसका कर्म फल है, उसको स्वीकार करना चाहिए और आगे मेहनत पूरी करनी चाहिए। जन्म दिया बोल तो ठीक है, वो तो पिछले कर्म का फल है। पिछला तो जो था सो था, अब आगे तो अच्छा करो, आगे और मेहनत करो। जैसे बताया, इसी जन्म में किसी विद्वान के पास जाओ, किसी टीचर के पास जाओ, कोई साइंस पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, कॉमर्स पढ़ो, देखो 10-15 साल मेहनत करो, फटाफट डिग्री मिल जाएगी। तो आगे हम पुरुषार्थ करने में स्वतंत्र हैं। फिर वो हमारी मर्जी, जो जन्म मिला वो ईश्वर की मर्जी है। तो ईश्वर की इच्छा में प्रसन्न रहना चाहिए, उसका विरोध नहीं करना चाहिए। भगवान को गाली नहीं देनी चाहिए, क्या भगवान हमें कुछ नहीं दिया, हमें कुछ नहीं दिया। अरे क्या नहीं दिया? इतने अच्छे भले हाथ पैर दिए, आँख दी, कान दिया, सारे साधन दिए, और क्या चाहिए? उसको पूछो जाकर, जिसका हाथ पाँव टूट गया वो बेचारा कैसे जी रहा है, उससे तो आप कितने खुश हैं, कितने सुखी हैं, कितने मज़े से जी रहे हैं, उससे तो बहुत आनंद से जी रहे हैं। आपके पास बहुत करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति है इस शरीर के अंदर, इतनी अमूल्य संपत्ति है जो आप बाजार में खरीद नहीं सकते, किसी भी कीमत पर नहीं मिलती है। किसी का हाथ टूट जाए तो दूसरा बाजार में मिलेगा? ऐसा नहीं मिलेगा, नकली मिलेगा, उससे वो काम नहीं होगा जो ओरिजिनल हाथ से होता है। एक आंख फूट जाए दूसरी बाजार में नहीं मिलती है, एक पाँव कट जाए तो दूसरा वैसा नहीं मिलता है। कोई अपना 5 लाख में हाथ बेचने को तैयार है? नहीं बेचेगा। तो नहीं 5 लाख से नहीं चलेगा, इसकी कीमत तो कई करोड़ की है, वो शायद कई करोड़ में भी नहीं देगा। तो कहेगा नहीं मैं हाथ नहीं दूंगा, 1 करोड़ रुपया नहीं चाहिए मुझे, मेरा हाथ ठीक ठाक रहना चाहिए। इससे पता लगता है कितना सुख है हमें इन हाथों से, इन पाँवों से, आँखों से, कानों से, जिसके रुपए में हम कीमत भी नहीं आंक सकते। इसलिए अमूल्य शरीर भगवान ने दे रखा है, फिर क्यों गाली दे रहे हो ईश्वर को? हमको कुछ नहीं दिया। अरे बहुत कुछ दिया, ये बुद्धि दे रखी है इतनी बढ़िया। अगर ये बुद्धि की एक नाड़ी बिगड़ जाए ना तो लोग मेंटल हॉस्पिटल में पहुंचा देंगे, आपको घर में नहीं रखेंगे, पागल खाने में भेज देंगे, घर में नहीं टिकाएंगे आपको। जो आज सम्मान से बात करते हैं, कोई सम्मान से बात नहीं करेगा। आज प्रेम से बिठाते हैं, अपने साथ खाना खिलाते हैं, कोई अपने पास बैठने नहीं देगा अगर एक नाड़ी बिगड़ गई तो। आप बताओ कितना भगवान ने सुख दे रखा है,
फिर भी भगवान को गाली दे रहे, इतनी भयंकर अविद्या है। तो ये ईश्वर की कृपा है, उसकी दया है, ये उसकी इच्छा है, जो उसने हमको ये सारे साधन दिए, शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, माता पिता, खाना पीना, परिवार, धन संपत्ति, इतना तो दे रखा, और क्या चाहिए? इसमें खुश रहना चाहिए और आगे के लिए मेहनत करनी चाहिए। ये हुई आपकी बात की चर्चा, ठीक है? तो विराम देंगे। और कोई प्रश्न? कर्मफल सिद्धांत यानी कैसे हमें पता चले कि ये इसका फल है? बहुत अच्छा। कर्मफल सिद्धांत के बारे में ये समझना चाहिए, जो हम फल देख रहे हैं, सुख या दुख, हाँ, जो भी फल सुख दुख या जो भी वस्तु की प्राप्ति हम देख रहे हैं, उसका कारण ढूंढे, ये किसने दिया? किसने दिया? मनुष्य ने या ईश्वर ने? ऐसे देखें। अगर ईश्वर ने दिया तो उस पर तो कोई संशय का प्रश्न ही नहीं है, वो तो अन्याय करता नहीं, ईश्वर तो न्याय ही करता है, ठीक है? तो जन्म दिया ये ईश्वर ने दिया, ये मनुष्य दे ही नहीं सकता। माता पिता, कोई स्टेट, कंपनी, तो मतलब कंट्री, देश में कहाँ कैसा जन्म, पुरुष का, स्त्री का, मनुष्य का, पशु का, पक्षी का, ये तो केवल ईश्वर ही दे सकता है। तो किसने दिया पहले ये देखें। अगर ईश्वर ने दिया तो कर्म फल, क्लियर। अब मनुष्यों ने दिया, हमने काम किया, कंपनी में जॉब किया 1 महीना और हमको 50,000 वेतन मिला, तो वहाँ ये देखना है कि ये वेतन तो ईश्वर ने नहीं दिया, ये तो मनुष्यों ने दिया। अब ये देखना है ये न्याय से दिया या अन्याय से। उसका पता चलेगा जब हमने कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, तब क्या बात तय हुई थी? तब ये तय हुई थी कि 60,000 मासिक वेतन मिलेगा और आज मिल रहा 50,000, तो 10,000 हमारे खा गए, तो पता चला ये अन्याय हो रहा है। तो 10,000 का जो लॉस हो रहा है ये अन्याय है, ये कर्म फल नहीं है, ये कर्म फल नहीं। अच्छा, 2 व्यक्तियों ने इकट्ठे एंट्री की कंपनी में, एक कंपनी के मालिक का रिश्तेदार था और दूसरा ऐसे सामान्य व्यक्ति था, उसकी रिश्तेदारी नहीं थी। योग्यता दोनों की बराबर थी, पोस्ट भी बराबर मिली दोनों को डेजिग्नेशन कंपनी में, ठीक है? अब जब वेतन की बारी आई तो वेतन भी बराबर मिलना चाहिए था, दोनों को 50-50 हज़ार मिलना चाहिए था, वही तय हुआ था। पर जो उसका मालिक का रिश्तेदार है उसको 70,000 मिल रहा है और जो दूसरा व्यक्ति था उसको 50 मिल रहा है। अब जो इसको 20,000 फालतू मिल रहा है ये कर्म फल नहीं है, ये अन्याय से मिल रहा है। तो अन्याय से कहीं सुख भी मिलता है, कहीं अन्याय से दुख भी मिलता है। उसके साथ 60,000 का कॉन्ट्रैक्ट किया और उसको 50 दिया, 10 काट लिया, ये 10 लॉस हुआ, ये अन्याय। उसको 50 का कॉन्ट्रैक्ट किया और 70,000 दिया, 20,000 फालतू दिया, ये अन्याय है। ये अन्याय से सुख हो रहा है, वो अन्याय से दुख हो रहा है। तो जो अन्याय हो रहा है वो कर्म फल नहीं है। बस ऐसे आप खोज कर सकते हैं। किसी भी घटना को देखिए, ध्यान से देखिए, निष्पक्ष होकर विचार कीजिए और ये सोचिए न्याय हुआ या अन्याय। यदि न्याय हुआ तो कर्म फल है और जो अन्याय हुआ तो वो कर्म फल नहीं। उसको आधिभौतिक दुख इस रूप से माना जाएगा। मनुष्यों ने अन्याय किया या किसी प्राणी ने किया, शेर ने, कुत्ते ने, सांप ने, बिच्छू ने काट लिया, तो चेतनों के द्वारा जो दुख मिल रहा है अन्याय से, वो आधिभौतिक दुख। जड़ पदार्थों से जो अन्याय से दुख मिल रहा है वो आधिदैविक दुख। और जो अपनी मूर्खता से गलतियों का दंड भोग रहे हैं वो आध्यात्मिक दुख। इस तरह से 3 दुख आते रहते हैं। तो घटनाओं का विश्लेषण करें पूरी ईमानदारी से, निष्पक्षता से, बुद्धि से, आपको बहुत सारा समझ में आ जाएगा। कौन सा न्याय है, कौन सा अन्याय है, कितना कर्म फल है, कितना गलत है, कितना सही है, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। पूरा समझ में नहीं आएगा, पूरा तो भगवान ही समझ सकता है। हम मोटा मोटा जान लेंगे, इतने से भी हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो विराम देते हैं। एक बार ओम बोलेंगे लंबे स्वर से। सबको नमस्ते।